अस्सलाम वालेकुम। फीमैक्स पॉडकास्ट्स में ये हमारी 12th इंस्टॉलमेंट है और आज के हमारे गेस्ट हैं अदील इम्तियाज़ साहब, जो कि यूट्यूब और फेसबुक पे एजुकेशनल वीडियो क्रिएटर हैं इन उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज। सो लेट्स सी के व्हाट ही हैज़ टू ऑफर टू आवर पॉडकास्ट सीरीज़। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो उनका नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, कि काफ़ी लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन आपका नाम अदील इम्तियाज़ साहब है और आप तख्ती ऑनलाइन पे एजुकेशनल वीडियो क्रिएटर हैं। तो आपसे मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पहले आपके, ज़ाहिर है जो आपका एक पूरा जर्नी रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पे और फेसबुक पे मेजरली, उसके मुताबिक करूंगा और इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस जो है वो फिर मैं फ्यूचर के हवाले से करूंगा। तो पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट कर दूं, आपके 700 प्लस वीडियोस हो गई हैं। दैट्स अ बिग माइलस्टोन आई थिंक। और आपके जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है वो भी 1 लाख होने वाले हैं, आई थिंक 93,000 हो गए हैं, राइट? जी जी बिल्कुल। थैंक जी, यू वेरी और मच, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे माय पहले प्लेजर। तो आपने बड़ा और काइंड इंट्रोडक्शन करवाया उसके लिए, और यू फिर डिजर्व इट। बहुत अच्छा, शुक्रिया, और उसके थैंक अलावा यू। फेसबुक पे भी आपके फॉलोअर्स आई थिंक 25,000 हो चुके हैं और अभी भी ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये जो तख्ती चैनल है ये बनाने का आइडिया कैसे आया था? और क्या कहते हैं, ये जो नाम है, ये नाम जो है इसके पीछे कोई हिस्ट्री है या फिर आपने बस एकदम से कोई नाम चूज कर लिया था? कि चूंकि हम पहले इल्म हासिल करने के लिए तख्ती पे लिखते थे तो आपने ये तख्ती नाम रख लिया है। बहुत शुक्रिया हसान भाई फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम, और आपने हम्म। बहुत काइंड इंट्रोडक्शन करवाया। और अल्लाह का शुक्र है कि तख्ती ऑनलाइन एक ख्वाब था और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के करम से वो लोगों तक पहुंच रहा है। तख्ती 2016 से शुरू हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो हम्म। स्ट्रगल थी, जो वो तकरीबन 2009 से शुरू हो चुकी थी। क्योंकि ठीक है। मैं 2009 में मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि मेरे पास जो टाइम होता है, मैं जॉब करता हूँ तो 7 टू तकरीबन 5 o'clock मेरी जॉब होती है और काफ़ी डिमांडिंग हम्म। जॉब है, तो उसके दौरान तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसके बाद मेरे ठीक पास है। टाइम होता था कि मैं कुछ कर सकता था। और मुझे हमेशा ये रहता है, क्योंकि मैं रहीम यार खान का रहने वाला हूँ, सादिकाबाद, ये हम्म। सिंध की तरफ आखिरी तहसील है पाकिस्तान की, जी। पंजाब। तो यहाँ पर तो स्पेशली एजुकेशन का बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पर तो अगर आप हम्म। बाहर निकल जाएं, अपनी कॉलोनी से बाहर निकल जाएं, तो आपको बच्चे ऐसे नजर आते हैं घूमते फिरते, नजर दिल दुखता है बंदे का। सड़क पे भी ट्रेवल करते हैं तो रोड आपको अच्छी नजर आएगी, लेकिन उसके इर्द गिर्द की जो आबादी आपको नजर आएंगी, उनको देख के आपको बड़ा हम्म। दुख होता था कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने इनिशियली सोचा, कुछ और लोग भी साथ आए हम, क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी में, फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते, तो यहाँ पर इंजीनियर्स हैं ज़्यादा। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना कोई ठीक है। स्कूल शुरू कर दें, लोकल सिटी में, करीबी ठीक। जो सिटी है हमारा सादिकाबाद, उसमें स्कूल शुरू करते हैं। हम्म। तो हमने एक स्कूल शुरू ठीक। किया सबसे पहले 2011 में, उसकी प्लानिंग शुरू की। फिर हमने काफ़ी स्कूल पढ़े, सिंगापुर के स्कूल को स्टडी किया, फिनलैंड के स्कूल्स को स्टडी किया, कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। फिर हमने वो स्कूल पूरा का पूरा डिज़ाइन किया, उसके आईएसओ के रिलेटेड जितने भी वर्क प्रोसीजर्स थे, वर्क इंस्ट्रक्शंस थी, पूरे उसका हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो डिज़ाइन किया। और उसका नाम हमने रखा आई स्कूल। अच्छा, आई हाई स्कूल स्कूल। के दो मतलब थे। एक ये था कि हम दो, समझ लें कि डायमेंशन देना चाह रहे थे। ठीक है। पहला जो था वो ये था कि जो रिलीजियस हमारे स्कॉलर्स हैं वो आई को फॉर इस्लाम लें और वो उस तरफ आए। उसका जो लोगो था उसमें भी एक हम्म। गुंबद दिखाया गया था, क्योंकि हम रिलीजियस जो ठीक। सेक्ट है उसको भी साइंस की तरफ लाना चाहते थे। दूसरा जो उसका ठीक। आई का मतलब था, वो आईफोन से लिया था हमने, कि टेक्नोलॉजी, लेट हम्म। साइंसेस, तो अगर उस तरफ के लोग हैं तो वो भी आए। तो हमने वो स्कूल शुरू किया, वो तकरीबन 2-3 साल वो स्कूल चला। उसमें क्लास 3 के जो बच्चे थे वो रोबोटिक्स बना लेते थे। मैंने उसकी तस्वीरें, मतलब पंजाबी यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया तो मैंने वहां पर उनकी तस्वीरें दिखाई थी कि वो बच्चे छोटे छोटे रोबोट्स बना रहे थे मोटर से। वो अपने शहर के जो सिग्नल सिस्टम है, जो कि ड्राइविंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे, वो बाकायदा डेटा लेकर गूगल मैप पर मैप करके उधर के लोकल एमपी एमएनएस को बताते थे कि यहाँ पर सिग्नल्स लगा दें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं।
तो हमारी कोशिश ये थी कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसमें बच्चे जो प्रोजेक्ट्स करें छोटी क्लास में, हर क्लास में हम ये जरूर करते थे, प्रोजेक्ट्स देते थे, वो सोसाइटी के साथ किसी तरीके से कनेक्टेड हो, उनका कोई बेनिफिट हमारी सोसाइटी को जाए, तभी हम साइंस को आगे लेके जा सकेंगे और लोगों को भी अंदाजा होगा। लेकिन वो स्कूल नहीं चल सका। 2-3 सालों के अच्छा। बाद वो स्कूल जो है उसके जो उसमें रट्टा सिस्टम जो है वो गालिब आ गया, और जिस तरीके से हम उसको लेके जाना चाहते थे वो नहीं आया, तो फिर उस स्कूल से मुझे फारिग कर दिया गया। मैंने फिर उस दिन ठीक सोचा, वो दिन मेरा एक कह लें कि बहुत मुश्किल दिन था, जब अचानक उस स्कूल से निकाला गया, जो आपके हाथ का स्कूल होता है, जो आप डिजाइन करते हैं। है। तो उस दिन मैंने सोचा कि अगर आज घर चला गया यहाँ से तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकूंगा। सो मैं वहां से निकला और गवर्नमेंट के स्कूल चला गया। गांव में अच्छा। आलू गोट नाम था उस जगह का, आलू गोट, और वो अच्छा। हार्डली सिंध से कोई 10-15 मिनट की ड्राइव की तरफ है, पंजाब की तरफ है। वहां चला गया मैंने, वहां पर ठीक। दोस्त थे, उनको कहा जी कि आपके स्कूल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों को मैथमेटिक्स का बड़ा मसला है, मैथमेटिक्स नहीं आता है इनको, बेसिक चीज, और हमारे टीचर्स को भी नहीं आता, तो हमें मैथमेटिक्स में हेल्प करें। अच्छा, मीन वाली ये हुआ कि खान एकेडमी जो है उनके साथ मेरा जब मैंने उनको एक ईमेल की कि मैं यहाँ पर खान एकेडमी का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ विलेजेस में। तो खान एकेडमी ने क्या किया कि उन्होंने अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर लुत्फुल्लाह काका खेल, पाकिस्तान में सरहद में, अब केपीके की गवर्नमेंट में भी मेरे ख्याल में वो काम कर रहे हैं, तो उनको रेफर कर दिया कि जी ये साहब कुछ करना चाह रहे हैं तो आप बताएं। वो इतने काइंड पर्सन थे कि उन्होंने मुझे सारी की सारी जो खान एकेडमी की ट्रांसलेटेड उर्दू की वीडियोस थी और ऑफलाइन वर्जन अच्छा। वो भेज दिया सारा। हमने वो सारा ऑफलाइन वर्जन एक गांव के स्कूल में लगाया, वहां पर उर्दू की वीडियोस चलती थी खान एकेडमी की, बच्चे वो करते थे। अच्छा, लैब बड़ी अच्छी थी स्कूल में, मैं ये जाके देख के हैरान हुआ कि 30 कंप्यूटर पड़े थे, और तीनों 30 के 30 कंप्यूटर बड़ी अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन कोई यूज नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था। तो बच्चों ने वो ठीक। शुरू कर दी, वो लैब करना। हमने फिर इनकी एक वेबसाइट है लर्निंग इक्वालिटी, खान एकेडमी की एक ऑफलाइन वर्जन की वेबसाइट है, वहां पर हमने केस स्टडी डाली। उन्होंने फिर हमारा डाटा वहां से सर्वर से पिक किया और उन्होंने वहां पर उसको स्टडी किया कि बच्चे कर रहे हैं। लेकिन जब हम 6 महीने हमने फिर गांव और गांव में लगाए, फिर शहरों के स्कूलों ने बुलाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट के स्कूलों ने बनाना, शहरों के वहां पर जाके लगाए, तो उसके बाद फिर यह हुआ कि गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करना शुरू कर दी कि ये क्या हो रहा है जी, ये तो सिस्टम विद इन सिस्टम बन रहा है। फिर कुछ उसमें ये भी था कि टीचर्स को क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते थे, वो भी थोड़े से हो जाते थे, तो उन्होंने वो भी बंद करा दी। अब वो भी बंद ठीक। हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट जो है ना वो भी कह लेंगे नाकाम हो गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब वो प्रोजेक्ट करना है जिसमें अपना कंट्रोल हो, किसी दूसरी एजेंसी का वो काम ना हो। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट में हमने 6,000 वीडियोस डाली, और वो सब गोरों की डाली। तो जिस तरह ठीक। पोस्टमैन साइंस है, क्रैश कोर्सेज हैं, ये सारी जो यूट्यूब के चैनल्स थे ना, तो मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 8th 7th इनके केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स एक एक टॉपिक लेके टेक्स्ट बुक से मैं उनके वो रेलेवेंट 2-3 वीडियोस डालता था, और एक चैप्टर की, मतलब मोशन है 9th क्लास के चैप्टर, उसकी 40 वीडियोस 30 वीडियोस बन जाती थी पूरे चैप्टर की। और बच्चों को कहता था कि ठीक। आप यहाँ से देखें, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि सर हमें अंग्रेजी नहीं समझ आती, हमें तो अंग्रेजी का जुमला नहीं समझ आता, तो आपने तो सारा सिस्टम ही बना दिया। उस वेबसाइट का नाम मैंने रखा तख्ती। अच्छा, ये जो अच्छा। था तख्ती नाम, ये इसलिए आया कि मुझे शुरू से शौक था कि हमारी चीजों के नाम ओरिजिनल होने चाहिए, हमारे हिस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने चाहिए, और ठीक। हमारी उस हिस्ट्री के साथ जिसको 80-90% लोग जिससे कनेक्टेड हैं। तो आज अगर आप ये टैबलेट देख लें, मोबाइल देख लें, तो ये भी आपको एक डिजिटल तख्ती लगती है। तो मैंने इसलिए वो नाम रखा तख्ती, क्योंकि हमने बचपन में तख्ती लिखी थी, और उससे हम हमारे हमारे जो कह लें कि आज के बच्चे जब ये मोबाइल देखते हैं तो मुझे वो तख्ती याद आ जाती है, क्योंकि इसके साथ भी पेन होता है और वो साथ इसकी स्क्रीन पे लिख भी रहे होते हैं। तो हमने फिर इसका नाम रखा तख्ती ऑनलाइन, कि ये हमारे माजी का हिस्सा है, और इसको हमने इसी को हमने तरक्की देके अपने फ्यूचर में लेके जाना है। और फिर उसके बाद उस वेबसाइट को भी खत्म कर दिया मैंने, और फिर मैंने यूट्यूब का चैनल शुरू किया। यूट्यूब का चैनल जब अच्छा। मैंने शुरू किया, ये 2016 की बात है, जब मैंने बिल्कुल घर में बैठे बस एक माइक होता था, कोई पता नहीं था किस तरीके से यूट्यूब के चैनल बनाने में मुझे 2 हफ्ते लगे। ठीक। तो ये जर्नी है 2 हफ्ते। टोटल तख्ती तक पहुंचने के लिए, यूट्यूब चैनल तक पहुंचने के लिए। ठीक है। तो अर्ली डेज में जो जब आपने चैनल बनाया था तो उसमें आपने जाहिर है कि
ये एक मिथ भी यहाँ पे मैं कर दूं ब्रेक के, कई लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं यार ये इक्विपमेंट होगा ना तब हम शुरू करेंगे। हालांकि आपके पास मिनिमम इक्विपमेंट हो, आप उससे भी शुरू कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल आप भी अब ये बता रहे कि मेरे पास सिर्फ एक माइक था। अब मैंने ये मेरा जो भी चैनल है, वैसे मेरा जो ऑडियंस है वो तो फेसबुक पे है, लेकिन यूट्यूब के मेरे मेरे एक चैनल था, उससे उससे पहले एक और चैनल था, उसमें अगर आप देखो ना तो ये जो है ना हेडफोन का माइक, इससे मैंने वो रिकॉर्ड की थी। तो अगर आपके पास ये भी है तो तब भी, अगर आपके पास कंटेंट है अगर आपके पास, तो फिर आपको इक्विपमेंट की कमी नहीं रोकती। तो इस पे एक एक तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कर दें। दूसरी चीज ये कि इक्विपमेंट की कमी के अलावा कोई और प्रॉब्लम आई थी आज के डेज में आपको, हो सकता है फाइनेंशियल या कोई और प्रॉब्लम? मैं एक्चुअली जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर मुझे दो ठीक। चीज़ें ऐसी थी जिसका मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज था। एक ये कि यहाँ पर कभी बिजली नहीं जाती क्योंकि हम अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं ये देखता था कि अगर मैं चैनल बनाऊँ तो शहर के लोग तो बेचारे, बिजली इतनी जाती थी उन दिनों में, स्पेशली 2016 में तो बहुत ज़्यादा बिजली जाती थी, तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि ठीक। यहाँ पर इंटरनेट नहीं जाता था। इंटरनेट के कनेक्शंस बिल्कुल स्टेबल थे, काफ़ी बेहतर थे। तो इन दो चीजों की वजह से मुझे फायदा हुआ कि मैंने वो वीडियोस बनाना शुरू कर दी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, वही बात मैं उसको दोहराऊंगा कि एक चीज की जरूरत है यूट्यूब का चैनल बनाने के लिए, और वो है पैशन या पर्पस, आप जो भी उसको नाम देना चाहिए। अगर आपके पास ये है ना, तो फिर तो आप ये जितना भी अभी ये आपको चीजें नजर आ रही हैं जो मैंने ऐसे डिस्प्ले में वो लगाई हुई है बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, ये 4 साल 5 सालों के बाद आई हैं। और ये पैसे यूट्यूब आहिस्ता से भी आहिस्ता। हैं। ये भी मैं बता दूं कि लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि यूट्यूब एजुकेशनल जो कंटेंट बनाते हैं उनको बहुत पैसे देते हैं। यूट्यूब एजुकेशन के काम जो लोग कर रहे हैं ना, वो तो मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त के ना वली हैं जो एजुकेशन के काम कर रहे हैं। मैंने जब शुरू किया तो मैं कंप्यूटर में कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, और मेरे लिए वो एक स्ट्रगल थी कि मुझे ये नहीं पता चल रहा था सबसे पहले कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। फिर जिस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ पर यूट्यूब का चैनल बनाना, किसी से हेल्प लेना, वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि हम बहुत बैकवर्ड इलाके में रहते हैं। अब समझ लें मैं गाँव में रहता हूँ, तो ठीक वो है। बड़ा इशू था। फिर मैंने जब वो हेडफोन्स वगैरह लिए तो उसमें पंखे की आवाज बहुत आती थी। अगर पंखा बंद करता था तो गर्मी इतनी होती थी कि इतने गर्म इलाके में तो मेरे, अच्छा कई वीडियोस मेरी ऐसी थी मेरा पसीना टपक रहा है उसमें और मैंने पंखा इसलिए बंद मैंने किया कुछ था मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए थे, तो तब मैं भी ऐसी बात और यूं करता था तो वो पसीना साफ करता था मैं, तो ये इससे बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम से। बिल्कुल, क्योंकि एडिटिंग नहीं आती थी बिल्कुल भी। लेकिन वो आप जब काम शुरू करते हैं ना, तो ये हो नहीं सकता कि आप स्ट्रगल किए बगैर कोई चीज अचीव कर लें। मेरे पास अभी बहुत बच्चे आते हैं कि सर हम आपके साथ काम करना ठीक। चाहते हैं, हम वीडियोस बनाना चाहते हैं। मेरा सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है कि बेटा 10 वीडियोस आप बना लें, मुझे एक एक करके दे दें। हम्म। जिस दिन आपने 10वीं वीडियो बना ली ना, मैं आपकी वीडियो जो है ना, अगर वो टेक्निकली ठीक होंगी तो मैं उनको पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। आज तक एक ठीक है। बंदा नहीं आया, आज तक हम्म। एक बंदा नहीं आया इन 4 सालों में जो 10 वीडियो, इसलिए क्योंकि हम इक्विपमेंट के पीछे भागते हैं, हम चीजों के पीछे हम्म। भागते हैं। ये चीज पैशन से चलती है। अगर आपको पैशन है, आप देखें, आप माशाल्लाह नौजवान हैं, आप स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में कितने हम्म। स्टूडेंट्स हैं जो आपकी तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम बहुत। ऐसे हसान हैं जो कि आके लोगों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो ये पैशन बहुत जरूरी है इसके लिए। उसमें आपको आपको पता होगा उसका, जो रोगन पॉडकास्ट का पता है ना आपको? किसका? बहुत, जो रोगन पॉडकास्ट जो है वो बड़ा मशहूर पॉडकास्ट है दुनिया का, जो नहीं, रोगन मुझे नहीं। चलाता है उसको। अच्छा। खैर वो उसके वो आई थिंक सबसे बड़ा पॉडकास्ट दुनिया का है, उसके 1,500 एपिसोड हो चुके हैं। अगर आप उसका हम्म, पहला एपिसोड देखो ना तो वो इतनी लो क्वालिटी में है, लेकिन आज उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स क्योंकि उसने शुरू वहां से किया था। अच्छा, जबरदस्त। इसमें एक तो ये चीज है कि आपने जो आपकी बहुत सारी, जो मैंने जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि वीडियोस आपकी 700 प्लस हो चुकी हैं, तो उसमें आपने कई सारे टॉपिक्स, अगर आपकी प्लेलिस्ट में जाके देखें तो कई सारे टॉपिक्स आपने कवर किए हैं। फॉर एग्जांपल 9 10th की फिजिक्स है, रिलेटिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रोबोटिक्स, एआई, प्रोग्रामिंग, बायोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, और फिर स्मार्ट लर्निंग। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप, जाहिर है एक बंदा, सपोज करिए अगर मैं हूं तो मैं, मेरी फील्ड वो एक है, लेकिन अगर मैं वीडियोस और टॉपिक्स पर बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये करूंगा कि उन चीजों को या तो मैं इंटरनेट से समझूंगा, या तो मैं उन लोगों से मिलूंगा जो कि उनमें एक्सपर्ट्स हैं। तो आप ये जो रेलिवेंट नॉलेज होता है कैसे हासिल करते हैं? इंटरनेट से हासिल करते हैं या फिर लोगों से बात करते हैं? मेरे लिए शुरू में तो मैंने, क्योंकि मैं इस वक्त इंजीनियरिंग जॉब कर रहा हूँ, तो शुरू में हम्म। मैंने वो चीज़ें लिखना करना शुरू की जो एक्चुअली मेरे
जो मैं काम करता हूँ उससे रिलेटेड थी। लेकिन जब मैंने वीडियोस हम्म। बनाई ना, तो उसमें सबसे पहले इंडियंस आए। पाकिस्तानी तो बहुत, यानी अभी भी अगर मैं देखूँ ना, तो मेरे ख्याल में 60-40 रेशो होगी। मैंने इंडिया मेरे शुरू में मैं मेरे हिंदी चैनल का की वर्ड, मेरे चैनल की 70%, मेरी हाँ चैनल की बिल्कुल, 70% ऑडियंस इंडियन है। बिल्कुल 80% तक वो इंडियंस थे। फिर मैंने उर्दू लिखना शुरू कर दी, जान के कि यार चलो पाकिस्तानी इसी बहाने आ जाए। अच्छा, हाँ। फिर मैंने हिंदी का वर्ड लिखता था वो निकाल दिया। मैंने कहा चलो इसी बहाने अच्छा। पाकिस्तानी आ जाएं, कि अगर वो सब है कि हिंदी का वर्ड लिखा हुआ तो ये ना। तो अभी हाँ। तक, और आपको भी पता है, आप काम करते हैं, कि इंडियंस जो है वो इतने रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट करते हैं। वो बहुत एजुकेशन सही बहुत। तरीके से उनकी वर्थ को वो जानते हैं। तो जब हम्म। मैंने ये शुरू किया, तो उस वक्त मैंने कुछ वीडियोस बनाई एक सिमुलेशन पर। एक्चुअली वो सिमुलेशन में समझता था कि सारे स्कूलों के पास होनी चाहिए, फैक्ट सिमुलेशन। मैंने उससे शुरू की, ठीक। एनिमेशंस थी और उसमें मैं बनाता था, करता था। तो मुझे फिर बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि सर इस टॉपिक पे बना दें, इस टॉपिक पे बना दें। अब इतने कई टॉपिक ऐसे थे जो मैंने स्कूल में छोड़े हुए थे, चॉइस में छोड़े हुए थे पढ़ने को। दूर दूर तक बायो जिस तरह है वो हम्म। छोड़ी हुई थी, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ कि ठीक। बनाना तो है, कुछ करना है, और पाकिस्तान ऐसा कुछ चैनल नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा तरीका हो कि आप मिनिमम गलतियों के साथ, क्योंकि ठीक है गलतियां तो इंसान करता है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो गलतियां नहीं करता, मिनिमम गलतियों के साथ आप चीजें बना सके और बच्चों को लेटेस्ट चीजें डाल सकें। तो मैंने फिर उसका जो तरीका ढूंढा, काफी रिसर्च की, आर्टिकल्स पढ़े। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो ये कि मैं जब भी कोई टॉपिक देखता हूँ, जिस तरह आज मैंने ओरिगेमी पर, जो कागज से चीजें बनाते हैं, उस पर एक वीडियो डाली थी। हमारे स्कूलों में ड्राइंग की क्लासेस में ओरिगेमी सिखानी चाहिए, क्योंकि अब नासा जो काम कर रही है, जो एरेज बना रही है, सोलर सिस्टम की एरेज बना रही है, उसमें भी वो बच्चों के कागजों के डिजाइन जो है उसको लेके आ रही है। तो जब भी हमें किसी टॉपिक पे करना होता है, तो मैं ये देखता हूँ कि इस टॉपिक पर इस दुनिया में कौन कौन से साइंटिस्ट और कौन कौन सी लैब्स काम कर रही हैं। तो जब मुझे वहां ठीक। पर पता चल जाता है कि ये लैब्स काम कर रही है, ये शुरू शुरू में तो इसमें मुश्किल होती थी, अब तो मुझे वैसे ही आइडिया हो गया। तो मैं उन जो साइंटिस्ट थे उनके लेक्चर्स ढूंढता था कि ये इन्होंने कहाँ पर पब्लिक टॉक्स दिए। वो उनकी पब्लिक टॉक्स को जितनी भी मैं ज्यादा पढ़ता था, मुझे आसानी हो जाती थी, समझ आ जाता था। फिर अच्छा, कई चीजें ऐसी थी जो वो बोलते थे, उनको समझना पड़ता था। फिर उनके पीछे जाकर विकिपीडिया में और जगहों पर देखना पड़ता था। एक उनके लेक्चर को समझने के पीछे 27-27 वीडियोस तक मैंने देखी हुई है, कि उनमें ऐसा वर्ड आता था हम्म। जिसके पीछे मुझे समझना पड़ता था। अच्छा, ये वर्ड हम्म। समझना पड़ता था, ये वर्ड समझना पड़ता था, ताकि उसमें कोई चीज ऐसी ना हो जो कहीं और से आ जाए और बच्चे उससे गलत मतलब ले लें। तो मेरा अभी भी यही तरीका होता है कि जब भी मैं कोई चीज ढूंढता हूँ, तो मैं ढूंढता हूँ ये कि कुछ बच्चे मुझे टॉपिक दे देते हैं कि सर ये बता, जिस तरह आजकल बच्चों ने टॉपिक दिया मेटा मटेरियल्स का, कि आप हमें मेटा हम्म। मटेरियल्स पढ़ना है। तो मैं एक्चुअली मेटा मटेरियल्स पर गया, तो मैंने जाके डॉक्टर्स की वीडियोस देखना शुरू कर दी, जिन्होंने बनाया था, उन्होंने कैसे फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज के पीछे तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जो है वो इतना ज्यादा, स्पेशली जब डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं, तो वो तो अपनी एक इक्वेशन दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे जितना काम हुआ होता है वो हमारे सामने नहीं आता। लेकिन उसको फिर बच्चों के लेवल पे लेके आना, उसको जरा देसी टच देना, उसको जरा इंटरेस्टिंग बनाना, उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से मैं फिर चीजें जाके, जब मुझे कई मरतबा होता है कि लोग क्वेश्चन कर देते हैं, सर आपने ये चीज कैसे कह दी, तो फिर मैं उसका रेफरेंस उनको देता हूँ कि भाई ये मैंने इस जगह से, हम्म। इन्होंने जो है ना ये एक बात कही है, तो मैंने उनकी बात आपको ये बताई है, ये की है। तो ये इस तरीके से मेरा हम्म। ज्यादातर काम चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक आपने आई थिंक कुछ मंथ्स पहले, प्रोबेबली दो मंथ्स पहले प्रोबेबली एक सीरीज बनाई थी स्मार्ट लर्निंग के ऊपर, जिसमें आपने स्मार्ट लर्निंग में भी मुझे ये कहना चाहिए कि आपने फॉर एग्जांपल बात की थी, यू नो, एक माइंड मैप्स की बात की थी आपने, फिर नोट मेकिंग पे बात की थी, और फिर रिपीटेड, मुझे याद नहीं आ रहा, रिपीटेड स्पेस आपने जब रेपिटेशन फॉरगेटिंग की कर्व की बात की बात की थी, थी। हाँ। हाँ गेटिंग कर्व, एग्जैक्टली। स्पेस तो रेपिटेशन, बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो इसमें आपने ये टेक्निक्स की बात की थी, और आपने कहा था कि सबसे जो लीस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स हैं उनमें एक तो हाईलाइटिंग है और एक री रीडिंग है, जिस तरह हमने बात की थी। खैर वो जो सीरीज थी वो देखने से पहले जो है मैं माइंड मैप्स काफी यूज करता था, लेकिन माइंड मैप में ये मसला है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने डाल सकता हूँ, ये मसला होता है। आपकी आवाज लेकिन मुझे थोड़ी सी आवाज कट गई अच्छा है। एक, अब ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था कि मैं वो जो सीरीज देखने से पहले माइंड मैप्स काफी यूज करता था, और लेकिन माइंड मैप्स में ये मसला होता है कि उसमें आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाल ली है तो वो माइंड मैप्स में नहीं आती।
तो उसके बाद मैंने ना कॉर्नेल नोट्स आपको मैंने दिखाए भी थे, मैंने यूज करने शुरू किया और वो जी काफी जी इफेक्टिव थे मेरे लिए। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन एक पूछना ही चाहता हूँ कि आप ये जो सारी की सारी रिसर्च करते हैं वीडियोस के लिए, ये जो सारी इंफॉर्मेशन आप रिसर्च से कलेक्ट करते हैं, उनको आप कैसे प्रोसेस करते हैं? माइंड मैप से करते हैं? कौन सी टेक्निक आप यूज करते हैं इनमें से? अच्छा, पहले तो मैं आपको इसका बताऊंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये जो साइंस ऑफ हम्म, लर्निंग सीरीज है, मैं अपना समझता हूँ जो एक इंसान को अपना अच्छा काम लग रहा होता है ना, मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट है हम्म, उसमें सबसे ज्यादा महबूब तरीन प्लेलिस्ट जो है ना वो साइंस ऑफ लर्निंग है मेरे नजदीक शुरू से। ये तो अब जाके लोगों को आपने आइडिया मेरे अगले हुआ। क्वेश्चन का आंसर दे दिया। हाँ, तो आपने मेरे अगले मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मेरा अगला क्वेश्चन यही था अच्छा कि कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट वीडियो है आपकी। चलो ठीक है। 60 वीडियोस मैं बना चुका हूँ इसकी। और ये जो आइडिया आया वो इस तरीके से आया कि शुरू में जब मैंने ये चैनल शुरू किया ना, तो मैंने कोर्सरा पर जाकर बहुत से कोर्सेज किए, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक ठीक। आपकी नॉलेज बेस अच्छी नहीं होगी, तो उसमें मुझे एक कोर्स नजर आया, लर्निंग हाउ टू लर्न मास्टरिंग टफ सब्जेक्ट्स। ये डॉक्टर बारबरा ओकले का हम्म, कोर्स है, जो कि मैंने जब रेटिंग्स में देखा तो ये उस वक्त तीसरे नंबर पर, दुनिया के जो मूव्स हैं उनमें तीसरे नंबर पर था। अब ये नंबर 1 आ चुका है। तो मैंने हम्म, सोचा कि यार ये तो एक नई चीज है कि हाउ टू लर्न, मतलब हमें तो ये चीज कभी बताई नहीं गई। तो मैंने ना उस कोर्स को करना शुरू कर दिया। 2016 में मैंने उसका सर्टिफिकेट लिया, पहला पाकिस्तानी था, उनके मैप पे भी आया वो किया। उसके बाद मुझे ऐसी टेक्निक्स पता चली, अभी मैंने सारी टेक्निक्स कवर नहीं की, लेकिन मुझे ऐसी टेक्निक्स पता चली कि हमें तो दूर दूर तक नहीं बताया जाता कि ऐसे पढ़ना है। नींद का हम्म, पढ़ाई से क्या ताल्लुक है, एक्सरसाइज का क्या हम्म, ताल्लुक है, कितना सोना चाहिए, दिन को सोना चाहिए, एक्सरसाइज एजुकेशन से ये पढ़ने से पहले करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, ठीक, अगर आप उसमें एग्जाम के स्ट्रेस में फिर क्या होना चाहिए, एक मरतबा पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, स्पेस के साथ पढ़ना चाहिए, फॉरगेटिंग। तो मुझे वो चीज बड़ी उसकी ना वो स्ट्राइक की कि ये चीज जो है ये हमारे बच्चों को होना चाहिए। तो मैंने ना एक वीडियो बना दी पढ़ने के वो तरीके जो नहीं बताए जाते। ऐसे ही एक वीडियो बनाई, हम्म, बाहर बैठा हुआ था मैं चारपाई पे, हाथ में लैपटॉप था, तो मैंने वो पूरी की पूरी पावर पॉइंट पे सारी बनाई। मुझे पावर पॉइंट ही आता है, तो मैंने उस पर सारी बनाकर वो बना के कर दी। तो उसका ना बच्चों ने कहा कि सर इसका हमें बड़ा फायदा हुआ है, ये जो आपने वीडियो बनाई है, मेरी जो टॉप 3 वीडियोज है उनमें भी वो एक वीडियो है, इसमें हमें बड़ी समझ आई कि ये चीजें करनी। तो फिर मुझे और भी इंटरेस्ट हुआ कि यार मुझे ऐसी चीजें बच्चों को बतानी चाहिए कि ये चीज कैसे हम्म, करती है। अच्छा, मैंने खैर फिर वो और स्टडी करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए होते हैं एंड पर, वो कौन कौन से रिसर्च पेपर्स हैं, किसने लिखे हैं, साइटेशंस कौन सी हैं। तो मैंने उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया, उनकी सीरीज पढ़नी शुरू की। फिर मैं डॉक्टर डनलॉस्की पर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की थी, मैंने वो सारी की सारी जो आपने 5-6 वीडियोस की बात की, वो पूरी की पूरी हम्म, बनाई। अब एक और सीरीज आ रही है, यही चीज आ रही है मिलती जुलती, लेकिन एक और फर्दर जो है ना, एक डॉक्टर है तो उन्होंने रिसर्च की हुई है आजकल, बल्कि मैं वो पावर पॉइंट पे बना रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली ठीक। ये चीजें लेकर मैंने जो किया हुआ वो ये किया हुआ है कि मैं अपनी एक एक्सेल की शीट रखता हूँ, जिसपे मैं सारे टॉपिक्स लिखता जाता हूँ। मेरा जो जितने भी आज से आगे वीडियोस बनानी है उसमें एक वो चीज है जो बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ आ रही, तो एक मेरी स्ट्रीम वो चल रही होती है। एक वो स्ट्रीम चल रही होती है जो मैं खुद बता रहा होता हूँ कि अपनी प्ले लिस्ट में मुझे अब ये चीजें डालनी है, ये चीजें करनी है, वो कर रहा होता हूँ। उसके बाद ये होता है कि मैंने माइंड मैप से काफी ज्यादा चीजें शुरू की। शुरू में मैं भी इसी तरीके से करता था कि मैं माइंड मैप्स बनाता था कि मैंने इसको क्या कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, और उसको लेके चलता था। मैंने अपनी एक नोटबुक रखी हुई है, नोटबुक में जाकर और मैं चीजें बनाता हूँ। अब वो मुझे इतनी आदत हो गई है चीजों की कि जब मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना रहा होता हूँ ना, तो जहां पर मैं होता हूँ कि ये चीज मुझे नहीं पता चल रही, तो मैं उसके नोट्स में लिख लेता हूँ, उसके बैकग्राउंड में लिख लेता हम्म, हूँ। और साथ लेके कई ऐसी चीजें होती हैं जो मैं फिर छोटी सी उसी स्लाइड पर लिख लेता हूँ, ये वर्ड्स, ये फिगर, ये चीजें मुझे भूल ना जाए, मुझे कहीं इन पर प्रॉब्लम ना आए। ठीक। तो अब वो इतना वो मुझे आदत हो चुकी है कि मैं जब एक मरतबा कोई चीज कर लेता हूँ ना, तो वो मुझे फिर भूलती नहीं है, कह लें कि वो समझ आती रहती है। ज्यादातर मैं पावर पॉइंट का यूज करता हूँ, लेकिन पावर पॉइंट अच्छा तरीका नहीं है चीजें यूज करने का। ठीक। ठीक। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने आंसर दे दिया एक वीडियो वाले क्वेश्चन का, वैसे स्मार्ट लर्निंग के अलावा कोई और वीडियो है जिसकी रिसर्च करने में आपको बहुत मजा आया हो, यानी कि वो मुझे उसको थ्योरी ऑफ बनाने के प्रोसेस में रिलेटिविटी, सबसे? मुझे अच्छा, अच्छा। जो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनाना हम्म, बहुत मुश्किल काम है। 1.5 घंटे की, 1 घंटे की वीडियो, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि हम उस किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाएं जिसमें एनिमेशन आ रही हो, ये जाहिर है। हो वो हो।
तो उसमें तो आप देखेंगे आम डॉक्यूमेंट्री में अगर आप स्टफ देखें तो उनका स्टफ 10 से 15 मिनट का होता है, बाकी सारे का सारा जो है वो नरेशन होती है, वो आपको मुख्तलिफ किस्म की चीजें, इंटरव्यूज ये दिखा रहे होते हैं। जब हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो हम किसी साइंटिस्ट का इंटरव्यू तो डाल नहीं सकते कि वो टाइम गुजर जाए, तो आपका जो वो होती है, ये चीजें होती है, वो कंडेंस्ड फॉर्म में होती है। तो मुझे बच्चों ने कहा जी कि हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं समझ आती, ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा मुझे भी नहीं समझ आती थी बचपन में, लेकिन अब मुझे पता चलना शुरू हो गया कि ये क्या। तो उन्होंने कहा कि जी आप इस पर बनाएं। तो मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर सर्च करना शुरू कर दी कि अच्छा किसकी बनाऊं, किस तरीके से करूं। करते करते मैं डॉक्टर किप थॉर्न की तरफ चला गया, जिन्होंने इंटरस्टेलर मूवी में बेसिकली जो सबसे ज्यादा किया। मैंने उनके नोबेल प्राइज मिला उनको 5 लास्ट। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने उनके 5 लेक्चर सुने, 1.5 घंटे के। वो मुझे इतने अच्छे लगे, ठीक मैंने सोचा यार इसको उर्दू में होना चाहिए, लेकिन साथ ये था कि उसमें और चीजें भी थी। तो फिर मैंने और तरफ किया, कम से कम भी उसमें 15 से 16 डॉक्टर्स के लेक्चर जो हैं वो मैंने सुने हैं। थ्योरी ऑफ, जो क्योंकि वो मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री थी, नया एक्सपीरियंस था, खुद भी मैं देख रहा था कि क्या चीजें हैं। क्योंकि जब आप वो इस तरह की जियोडेसिक लाइंस और आप ज्योमेट्री की डिफरेंट चीजों को देख रहे होते हैं, तो आपको सारी की सारी कहानियां दोबारा पढ़नी पड़ती है, और इंजीनियर के लिए ये चीज जो है वो एक नई होती है स्पेशली। मैंने उसको बहुत ज्यादा स्टडी किया, मैंने मेरे ख्याल में 1.5 महीना 2 महीने सिर्फ उसको स्टडी करने में लगाया। फिर उसकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई, जो तकरीबन 140-50 के करीब उसकी प्रेजेंटेशन बनी थी। उसके बाद फिर मैंने उसको रिहर्स किया 3 दिनों में, मुख्तलिफ हिस्सों में मैंने उसको रिकॉर्ड किया। वो तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, और करके फिर उसकी एडिटिंग की, फिर एक एक चीज किया। तो वो जब पहला शाहकार निकला ना, तो वो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार ये वाकई ये पाकिस्तान की साइंस में शायद ये पहली डॉक्यूमेंट्री है जो 1.5 घंटे की है। फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बनाई, और आगे बनती भी जा रही है, आगे भी आएंगी। लेकिन उसके बाद साइंस ऑफ लर्निंग के बाद मुझे अपना वो डॉक्यूमेंट्री सबसे अच्छी लगी। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि इस वक्त आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, यानी कि वीडियोस, यूट्यूब प्रोजेक्ट्स पे या फेसबुक प्रोजेक्ट्स पे? मेरा जो अभी एक चीज जो आएगी सामने, वो साइंस ऑफ लर्निंग पर एक और सीरीज में शो शुरू करने जा रहा हूँ, और ठीक। उसमें 2 चीजें मैं करने जा रहा हूँ। एक तो मैं लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, आम स्कूलों को, कि इतनी चीजें फ्री अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। अगर आपके स्कूल में एक कंप्यूटर है और बच्चे हैं और इंटरनेट है, तो आप बच्चों को बहुत कुछ दिखा सकते हैं। ये जो न्यूयॉर्क में मैं गया था 2011 में, और मैंने वहां पर उनका जो म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड नेचुरल हिस्ट्री एंड साइंस है वो देखा था। अब मैं रिसेंटली जब देख रहा था, स्टडी कर रहा था, तो वो सारा का सारा म्यूजियम उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। और मुझे, क्योंकि मैं देख चुका था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वहां पर घूम रहा हूँ। कंप्यूटर सामने खुला था, और वहां पे डायनासोर्स का सेक्शन आ रहा है, स्पेस का सेक्शन आ रहा है, वर्टिब्रेट्स का सेक्शन आ रहा है। तो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी कि गौरव ने अपना इल्म जो है वो आम किया है, लेकिन हमें अभी भी उस चीज के बारे में इल्म नहीं। तो मैं एक्चुअली एक ऐसी सीरीज बनाने जा रहा हूँ जहां पर मैं बताऊंगा कि नासा ने अपनी प्रोपल्शन लैब या दूसरी लैब्स जो हैं वो ओपन की हुई हैं, उनकी एनिमेशंस, उनके वर्चुअल टूर्स मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बल्कि वो जब वो अपनी लैब का आपको टूर करवाते हैं, तो वो वहाँ हर जगह पर वीडियो भी दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रेविटी टेस्ट ठीक। होता है, यहाँ पर स्ट्रेस प्रेशर टेस्ट होता है, यहाँ पर कुछ और टेस्ट होता है। तो वो उन पर मैं एक सीरीज लाने जा रहा हूँ जो कि स्कूलों में दिखाई जानी चाहिए। इसी तरह म्यूजियम जो ऑनलाइन है उन पर, और जो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे स्कूलों में होना चाहिए, उन पर मैं एक सीरीज, ये एक ही सीरीज है। दूसरी सीरीज साइंस ऑफ लर्निंग है, जिसमें मैं अगेन वही चीजें करने जा रहा हूँ, लेकिन ये एक और पर्सपेक्टिव से मैं बयान करने जा रहा हूँ कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। क्योंकि मेरे नजदीक स्कूलों में एक सब्जेक्ट, जिस तरह हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, वो चाइना ने उसको सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया है, अब हमने भी उसको क्लास 1 से फ्यूचर में पढ़ाना है आगे। मेरे नजदीक जो सबसे अहम आपके पास सब्जेक्ट है जो आपको क्लासेस में लाना चाहिए, वो हाउ टू लर्न लाना चाहिए। टीचर्स को भी बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए कि आपने पढ़ना कैसे है। क्योंकि जब आप थोड़े टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हैं, तो ये तमाम सब्जेक्ट्स पे इफेक्ट करेगा। ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब में आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, इस पर ला रहा हूँ। और साथ साथ जो बाकी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें फिजिक्स से रिलेटेड जो मेरे चल रहे हैं, उसमें एक तो मेटा मटेरियल्स, इन पर मैं काफी ज्यादा काम कर रहा हूँ।
लेकिन अब मैं कुछ लेजर के बारे में भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि हमें लेजर्स के बारे में बताएं, आज की दुनिया में लेजर से क्या काम हो रहा है, और हाँ स्पेशली जो वेपन्स बन रहे हैं वो उनमें लेजर्स कैसे यूज हो रही हैं। तो लेजर्स पर है। रोबोटिक्स में मेरा हमेशा काम चलता रहता है, क्योंकि वो मेरा अपना फील्ड है। तो रोबोटिक्स, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पर तो मैं हमेशा नई नई चीजें ढूंढता रहता हूँ कि इन पर मैंने क्या काम करना है। और अभी मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जिसमें जिसकी मैंने तस्वीर भी पिछले दिनों लगाई थी, और आपने कमेंट भी किया था कि ये तो हम्म, एक दिस मैन डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत आर्टिफिशियल हाँ इंटेलिजेंस कर रही है। तो उस पर भी अजीब सा कुछ लग रहा आपने था देख के कि ये बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बंदे किसी बंदे की पिक्चर है। तो वो बाकी अजीब सा लग रहा था वो, लेकिन सच है वो बात, चाहे हम हमें लेकिन वो अच्छा लगे या फ्यूचर ना की, लगे, लेकिन वो सच आप है। देखें कि वो हो सकता है फ्यूचर की वो जिससे कहा जाता है ना कि जो रोबोट्स शक्लें लेंगे वो फ्यूचर की वो शक्ल होगी। जो एक बिल्कुल। वैकेंसी पड़ी हुई है ना, वैकेंसीज हैं, वो शक्लें होंगी जो रोबोट्स फ्यूचर में लेने जा रहे होंगे, और हमें पता नहीं चलेगा कि ये आम आदमी है और ये रोबोट है। माननीय रोबोट, अच्छा। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि आप आपके इल्म में कोई ऐसा पाकिस्तानी चैनल, नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्रीज वैसे कम ही होती है, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो आपके क्या कहते हैं, नजर में कोई और चैनल है पाकिस्तान का जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हो आज? तो मेरे इल्म में तो नहीं है, आपके मेरे इल्म में है? डॉक्यूमेंट्रीज, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज का मेरे जहन में कोई चैनल नहीं है। मैंने नहीं देखा ये ठीक है। चीज। मैंने अच्छा, सिर्फ शुरू इसमें में कुछ देखे थे, जो डॉक्टर हूद भाई साहब ने एक सीरीज बनाई थी, लेकिन वो हम्म डॉक्यूमेंट्रीज नहीं थी, वो एजुकेशनल वीडियोस थी जो कि टीवी पर चली थी, और काफी हम्म पुरानी हम्म, बात है। लेकिन और वो इतनी रिसेंटली लेंथी नहीं किसी थी। ने, बिल्कुल, ठीक। लेकिन अच्छा, रिसेंटली इसमें किसी भी बंदे ने ऐसी, मेरे ख्याल में, हरकत, इन्वर्टेड कॉमास में, हरकत करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, ठीक ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ये कि जैसे कि आपके रिलेटिविटी की आई थिंक जो वो है डॉक्यूमेंट्री, ये वो भी तकरीबन 1.5 घंटे की है। तो ये डॉक्यूमेंट्रीज जो है आप बनाते हैं, उसमें अब मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि सपोज करें कि फ्यूचर में और पाकिस्तानी अगर ऐसे चैनल्स आए, या फिर आपका अपना चैनल भी है जो कि फॉर एग्जांपल 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक की डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, और जाहिर है जब आप काम करते हो तो उसकी क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी इस तरह के पाकिस्तानी कंटेंट को और प्लेटफॉर्म्स पे भी जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि कई सारे ऐसी ऑडियंस है जो मेरे में भी है, मैं खुद आई थिंक मैं खुद भी कुछ हद तक दूसरा ऑडियंस के अंदर हूँ, जो यूट्यूब बहुत कम देखती है लेकिन नेटफ्लिक्स बहुत देखती है। तो आपको लगता है कि हमें फ्यूचर में जाना चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे? बिल्कुल हमें जाना चाहिए। मैं तो ये समझ रहा था कि जिस तरीके से मैं हूँ, आप हैं, बाकी लोग हैं जो एक्चुअली ये काम कर रहे हैं, तो हमारे हम्म जो मीडिया के लोग हैं उनको हमें उठाना चाहिए। आप देखें ना, मुख्तलिफ किस्म के आपको बाहर के ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मीडिया ने उठाया। उन्होंने शुरू में थोड़ी सी स्ट्रगल की, बिल नायक थे, बाकी थे, ये उनको मीडिया हम्म ने उठाया, और उठा के वो अब पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं उनको होस्ट कर रहे होते हैं, उन पर काम कर रहे होते हैं और सफर कर हम्म, रहे होते हैं। मुझे एक मरतबा मीडिया से फोन आया, एक अच्छा। खातून का फोन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। अब आप देखें, उन्होंने कहा, एक्चुअली हम्म उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट किया कि जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं ड्रामा वो हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, और मैंने ये ड्रामे, अच्छा मैं ड्रामे देखते नहीं तो मुझे आइडिया तो नहीं था, हम्म, लेकिन फिर मैंने लोगों से पूछा कि जी ये ड्रामे, वो कहते जी ये ड्रामे तो बड़े अच्छे हैं और जी हमारे चैनल्स पे चल रहे हैं अभी। मैंने कहा अच्छा, ये तो ठीक। लगता है कि साइंस की कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, बनाने में इंटरेस्टेड हूँ ये। हम्म मैंने उनको फोन किया, मैंने ना, उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ था, मैंने उनको कॉल कर दी। मैंने उनको कॉल करके कहा कि ठीक। मैडम इस तरीके से है, मेरा ये चैनल है, ये 2 साल तकरीबन पहले की बात है, तो आप इसमें आपने इंटरेस्ट लिया। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मीडिया के लोग जो हैं वो बहुत कम ऐसा हम्म मीडिया में। तो मैं आपको ये बताऊं कि एक मरतबा जियो ने मेरी एक वीडियो चलाई और उन्होंने मेरा नाम ही नहीं मेंशन किया, और वो एक, 8 बजे, बहुत ही मशहूर जो थे ना एंकर, उन्होंने मेरी पूरी वीडियो चलाई, और उन्होंने नाम ही नहीं मेंशन किया। उन्होंने कहा ये हमने ओपन सोर्स से ली है, और इसको हमने चेक किया, इसमें कंटेंट सारा ठीक है, लेकिन ये है ओपन सोर्स की। तो उन खातून ने कहा, तो जब मैंने उनको कहा कि हम इस तरीके से करते हैं कि हम एक ना डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जो हमारे पाकिस्तानी चैनल पर चलें, आप उसको बनाएं, आप उस पर सारी चीजें करें, मैं आपको कंटेंट दूंगा, ये सारा करूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ हाँ वो बनाएंगे, हम वो भी करेंगे, लेकिन अभी जो है ना हमने एक वीडियो बनानी है, और वो वीडियो जो है वो हमने बनानी है, अब आपको हैरानी होगी ये बात सुन के, लेकिन
वो हमने बनानी है हो सकता दज्जाल। ना हो। अच्छा, और वो हमने बनानी है कि जी जादू कैसे करते हैं और साइंस और जादू का क्या ताल्लुक है, और इस तरीके से हो। उन खातून ने अच्छा मुझसे मैं जी आधा घंटा बात की, और मुझे, मैं, हम्म आप समझ लेके नेगेटिवली रेजोनेट करना शुरू कर दिया मैंने। तो मैं ये सोच रहा था कि हमने अपना मीडिया किन लोगों के हाथ में दिया हुआ है, कि जो एक बंदे को जो कि खुद ये काम कर रहा है, उस, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं यार दुनिया में हर जगह पर यही चीजें चल रही हैं, तो अगर वो हमारे साथ ये कर रहे हैं तो वो हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, वो हमारी कौम के साथ क्या कर रहे हैं, उनको क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैंने तो खैर वो जान छुड़ाई, मैंने हम्म कहा ये तो किसी और चक्कर में है, ये इन चक्करों में है नहीं, लेकिन हमें ये काम करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, कल करना पड़ेगा, लेकिन जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही हमारे लोगों का फायदा है। एजुकेशन, मैं खुद डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी होती हैं, और मैं खुद उनको देख रहा होता हम्म हूँ और उनसे डेटा भी ले रहा होता हूँ, रेफरेंसेस भी ले रहा होता हूँ। तो हमने अगर ऊपर जाना है तो ये काम हमें करने पड़ेंगे। अगर हमने ऐसे ही रहना है जैसे हम हैं, तो फिर ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा। वैसे क्या कहते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए और चैनल का, लेकिन और कई ऐसे चैनल चैनल है जो यही काम करते हैं, तो उनको उनको कांटेक्ट करना चाहिए था। ऐसे हैं चैनल, वैसे लोगों तो को मुझे समझ आ भी गया कि कौन हैरानी सा हुई कि चैनल उन्होंने मुझे क्यों अप्रोच किया। है। पता नहीं क्यों ये अजीब सा वैसे बात लगती है। शायद देखे ना, बात आई थिंक वही है कि वो वही बनाते हैं जो अवाम देखना चाहती है। अवाम को सनसनी लगती है इस चीज में, दज्जाल वगैरह में, तो वो देखना चाहती है। अब अगर आप उनके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, तो वो जाहिर है ज्यादातर लोग नहीं देखेंगे। कोई लोग तो डिनाई करते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कोई चीज भी है। बिल्कुल इस अच्छा, इसमें एक और चीज ये पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जो आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं उनका कुछ हद तक, यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोचे में आपने जो फ्यूचर में आपने करने हैं, और इसके अलावा कोई मेगा प्रोजेक्ट है आपके ध्यान में जो आपने फ्यूचर में सोचा होगा कि ये करना है मैंने? फॉर एग्जाम्पल कोई नई सीरीज जो आप समझते हैं कि बहुत इफेक्टिव होगी। मैं अभी तो, जो मेरा आगे विजन है वो ये है कि मैंने हम्म, उर्दू की वीडियो एनसाइक्लोपीडिया बनानी है साइंस की। यानी आप जिस तरह ठीक। गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, तो आपके पास उस हम्म टॉपिक के रिलेटेड फौरन कुछ वीडियोस आ जाती हैं, किसी भी बंदे की आ जाती हैं, आपको वो टॉपिक मिल हम्म जाता है। उर्दू में ये कंटेंट बहुत कम है, गोया कि ये उर्दू में अवेलेबल होगा, कुछ सालों की बात है, फिर उसके बाद तो उर्दू और अंग्रेजी का फर्क खत्म हो जाएगा। वैसे आर्टिफिशियल हम्म इंटेलिजेंस और जो हमारे पास स्पीच सिंथेसाइजर और वो रिकग्नाइजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्वाब ये है, मेरी जो सोच है वो ये है कि हम जिस तरह इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हम पढ़ते थे एक जमाने में, अब विकीपीडिया है, इसी तरह, तो हम एक ऐसा फोरम बनाएं जहां पर अगर किसी बच्चे को लेजर का नहीं पता, तो वो जस्ट टाइप करे और उसके सामने लेजर की वो चीजें आ जाए जो आज की दुनिया से रिलेटेड है। वो लेजर नहीं जो हम अपनी किताबों में पढ़ा रहे हैं, वो लेजर जो है इस तरीके की पढ़ा रही। ठीक। तो मुझे ये है, एक मेरा सोच ये है कि एक ऐसी फोरम हो जिसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स हर चीज, लेकिन मैं इसको कंसेप्चुअल जगह पे बताना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कहाँ पे हो रही है, क्यों यूज हो रही है, रॉकेट उड़ाने में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे यूज होती है। ये चीजें हमें नहीं बताई जाती थी जब हम यूनिवर्सिटी में थे। तो हम सोचते रहते थे यार ये फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों ले रहे हैं भाई, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहे हैं, हर चीज फोरियर ट्रांसफॉर्म से गुजार के और जनाब फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाके और कर रहे हैं। अब आके वो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों ले रहे हैं, तो हम उनको बेटर वे में है कि बता सके कि इसकी वजह क्या है। तो एक तो मेरा जो आगे विजन है वो ये है कि मैंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उर्दू साइंस बनानी है। ये वीडियोपीडिया होगी, आप समझ लें इंसाइक्लोपीडिया की बजाय, हम्म जिसमें हर टॉपिक जो बच्चा कहेगा उसकी वीडियो मौजूद होगी, अगर नहीं होगी तो हम बनाएंगे। और उसमें एक बंदा नहीं काम कर सकता मेरे नजदीक, इसमें हम्म और लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि जो आप बायो की या केमिस्ट्री की और चीजों की, जिस तरह आप माशाल्लाह हायर फिजिक्स में हैं, पार्टिकल फिजिक्स में, तो ये लोगों को सबको आना पड़ेगा और उनको अपना अपना इल्म बांटना पड़ेगा। तो मैंने एक मरतबा लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप जब भी आप बाहर हैं, आप काम कर रहे हैं, तो हम एक फोरम बनाते हैं। बल्कि मैं ये साइंस की दुनिया से जो रिलेटेड हैं, कदीर साहब भी हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक ऐसा फोरम क्यों नहीं बनाते जिसमें बच्चे आके अपनी क्वेश्चंस करें, अपनी जो चीजें उनको समझ नहीं आती वो टॉपिक्स लिखें, और उसके पीछे बैठे लोग वीडियोस बना रहे हों और उन बच्चों को जवाब दे रहे हों। जो वीडियोस बन चुकी हैं वो हम उनके पीछे मैप कर दें, ताकि एक पूरा का पूरा एक इस तरीके का वीडियो इंसाइक्लोपीडिया बन जाए। तो मेरा हमेशा से यही ख्याल रहा है कि मैंने इस तरफ जाने, इसलिए मैंने रोबोटिक्स भी शुरू कर दी।
इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शुरू कर दी, और हर तरफ जो है कुछ ना कुछ मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ और करता जा रहा हूँ। ठीक। अच्छा, आपने ये एक बात की, इससे इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन भी था, बल्कि उससे पहले आपने जो बात किया मैं देख रहा हूँ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था मेरा, लेकिन मैं पहले एक क्वेश्चन कर लूँ। वो ये है कि आपके ख्याल में जैसे कि पाकिस्तान के जो वो यूट्यूबर्स जो हैं जो कि एजुकेशनल स्टफ है उस पर वीडियोस बना रहे हैं, ना कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे बना रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग उस पर भी बना रहे हैं, तो उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो रियली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बड़े बड़े चैनल, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा देखो सुनो जानो, ये बहुत अच्छा चैनल है पाकिस्तान का, इस तरह के और भी, फॉर एग्जांपल पाक साइंस क्लब हो गया, इसके अलावा आपका चैनल भी है, तो इन्हें काफी ज्यादा कोलैबोरेट करना चाहिए, आपको ये लगता है कि या फिर एक और ओपिनियन जो है उसके मुखालिफ में वो ये कई लोग देते हैं कि कई लोग जो है वो अकेले काम करना पसंद करते हैं, तो आपके ख्याल में कोलैबोरेशन ज्यादा होनी चाहिए या अकेले ज्यादा काम होना चाहिए या फिर एक इक्वल मिक्स होना चाहिए इन दोनों में? अभी रिसेंटली आपको पता है कि पीटीवी ने, ये कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल तो बंद हो गए, तो पीटीवी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था टेलीस्कूल के नाम से, और उनको हम्म। पहली मर्तबा जरूरत पेश आई कि यार हमने साइंस पढ़ानी है या एजुकेशन देनी है टीवी पर, और टीवी पर एजुकेशन देने के लिए उनको वीडियोस नहीं मिल रही थी, उनको चीजें नहीं मिल रही थी। उन्होंने सबक फाउंडेशन से बहुत सारा स्टफ लिया, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट वाइज बनाई हुई थी। उन्होंने मुझसे भी कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी कि आप अपने वीडियोस, तो मैंने कहा मैंने तो बनाई इसलिए कि आप इसको यूज करें, वो चलाएं, तो उन्होंने वो वीडियोस भी बीच में चलाना शुरू की टेली स्कूल के फोरम पर। लेकिन अब फिर मेरे ख्याल में आजकल टेली स्कूल अब बंद हो गया है, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल गए, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो ठीक। उधर ही हो गया। मेरा ये ख्याल है कि हमें एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए जिसमें हम ये तमाम लोगों को एंगेज करें। इन्होंने बड़ा अच्छा अच्छा काम किया हुआ है, काफी लोग ऐसे भी हैं जो, अभी आपको मैं एक नाम देता हूँ, एक लड़का है फैसल, उसका नाम, उसका यूट्यूब कैदियन है, और उसका जो चैनल का नाम है वो है नॉलेज ऑफ फिजिक्स, इस तरीके से, शायद आप जानते हो उसको। उसने बड़ी अच्छी वीडियोस आई बनाई आई हुई थिंक हाँ। है, बड़ी अच्छी ज्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। एस्ट्रोनॉमी में लोग बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो अभी जो सेंट्रल एक प्लेटफॉर्म है ना, उसकी जरूरत है कि कोई ऐसा बंदा हो जो ये कहे कि यार ये इंडिविजुअली सारे लोग काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में जो लोग काम कर रहे हैं, ज्यादातर जो लोग सिंसियरली काम कर रहे हैं, वो इस चीज को माइंड नहीं करेंगे कि उनकी वीडियोस कहाँ पर यूज हो रही हैं, कहाँ पर कोलैबोरेशन हो रही हम्म। है, और ये करना चाहिए। हम ये चीज करते नहीं है। और हम देखें तो हम बाकी, अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखें, तो वो आपस में मिलकर वीडियोस बना रहे होते हैं। वेरिटेजियम कितना बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन वो दूसरों के साथ कोलैबोरेट हम्म। करके, फिजिक्स गर्ल वो उसके साथ कोलैबोरेट कर रही होती है और वो बना रही होती है। हमारे इधर ये चीज नहीं है, लेकिन किसी बंदे को ऐसा स्टेप लेना होगा, किसी बंदे को ऐसा फोरम बनाना होगा। मैंने एक मरतबा ये सोचा था पूरा कि एक वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जहां पर लोग आकर अपने सब्जेक्ट्स जो हैं उनको, या टॉपिक्स जो उनको समझ नहीं आते, वो टाइप करें जस्ट, और थोड़ा सा बता दें कि मुझे टॉपिक नहीं आता, और उसके पीछे एक फोरम बैठा हो जो कि 10 15 20 लोग हों, और वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो, बायो की बायो के पास चली जाए, केमिस्ट्री की केमिस्ट्री, और वो उन पर एक जेनेरिक वीडियोस बनाए। ये वीडियोस वो नहीं होंगी जो कि आपको बता रही होंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बॉन्ड्स कैसे पढ़ाने, ये आपको ये बता रही होंगी कि ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, आज की दुनिया में क्या हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होंगे, जिस तरह आप पार्टिकल फिजिक्स के हैं, तो हमें स्टैंडर्ड मॉडल का ही नहीं पता होता है, हम उसके पीछे मैथमेटिक्स नहीं जानना चाहते, लेकिन 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे को ये तो पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड मॉडल होता क्या है, इस पर क्या रिसर्च हो रही है, सन में क्या काम हो रहा है इस पर। तो ऐसा हम्म। फोरम डेवलप करना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल में मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ये फोरम साइंस की दुनिया के लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फेसबुक पे बहुत अच्छा फोरम चला रहे हैं, इतना बड़ा फोरम चला रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं। हम्म। बहुत अच्छे लोग हैं जो आर्टिकल्स भी लिखते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं। वो अगर अपनी वेबसाइट अच्छी लॉन्च करते हैं, तो उसके लिहाज से ये बड़ा अच्छा है कि वो बाकियों को भी कह सकते ठीक। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में फन थोड़ा सा ना ये पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल सपोज करें कोई नया यूट्यूबर है और वो इसी तरह का फोरम जो है वो चलाना चाहता है, तो आपको लगता है कि ये एक फुल टाइम जॉब है, और अगर सपोज करें कि वो अपना सारा टाइम इसको दे दे तो फिर जाहिर है उसके पास जॉब वगैरह के लिए तो टाइम नहीं होगा, तो आपको लगता है कि उन उसको, जैसे कि कई आप अगर आप देखें हमारे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनमें से कई सारे जो हैं वो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, और उसमें एक और चीज ये कि वो कोलैबोरेट भी करते हैं दूसरे के साथ,
तो उनमें से कई लोग जो है वो पेट्रियन वगैरह पे हैं, इस तरह की चीजों पे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि जो हमारी कौम ऐसी है कि अगर कोई एजुकेशनल चैनल उभरे और कोई बंदा कहे कि ओके मैं अपना सारा टाइम इसको दूंगा, इस चैनल को दूंगा, और वो कहे कि लेकिन मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे व्यूअर से चाहिए पेट्रियन वगैरह से, तो आपको लगता है कि लोग देंगे? क्योंकि वो एंटरटेनमेंट चैनल को तो बहुत देते हैं पैसे, लेकिन एजुकेशन नहीं, चैनल को मेरा नहीं देंगे क्या? ख्याल। मैं इतना अरसा इस जगह पर मैंने काम किया है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम्म मैंने आज तक कभी किसी से फाइनेंशियल चीज हम्म मदद नहीं मांगी या कोई, क्योंकि अल्लाह ताला ने वैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे इस चैनल से, इस चैनल, ये चैनल तो मेरी 2% इनकम जो है उसका भी वो कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो अगर हम्म आप जॉब के बगैर एक चैनल बनाकर उसको पाकिस्तान में रन करना चाहते हैं, या तो आप ठीक है आप इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश में बनाएं और उसको वहां पर करें, तो आप ज्यादा बेहतर है कि आप हाँ। उसमें सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप उर्दू में बना रहे हैं और पाकिस्तानी कौम को एजुकेट करना चाहते हैं, तो उसमें तो आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ठीक ठीक ठीक। यानी ये कि उसी वक्त हो सकता है जब हाँ। गवर्नमेंट की एजेंसीज आपको सपोर्ट करें। मैंने गवर्नमेंट की एजेंसीज को कहा था, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि वेबसाइट है ई लर्न पंजाब। ई लर्न पंजाब हम्म। 2007 में भी थी, 2007-8 में मैंने हाँ। देखा उस वक्त भी थी। अच्छा, 2016 में मैंने चैनल शुरू किया। मैंने ई लर्न पंजाब को कई मरतबा लिखा कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकता हूँ, आप मुझे टॉपिक दें, मैं आपको वीडियोस बना के देता हूँ। क्योंकि आपने कई लगाई हुई हैं गोरों की वीडियोस और उसको आप उर्दू में डब कर रहे हैं, और कई जगह पर आपने हम्म उनकी वीडियोस नहीं लगाई। सबक फाउंडेशन तो सिर्फ एकेडमिक पढ़ाती है ना, वो तो हाँ। आपको बुक से रिलेटेड पढ़ाती है, उससे आगे आपको जो चीज आज की दुनिया में हो रही है वो भी तो हमने अपने बच्चों को बताना है ना, कि ये 10 साल का गैप, 20 साल का गैप जो हमारे कोर्स में और आज की दुनिया में है, वो भी तो हमने कवर कराना है। तो मैंने इतनी मरतबा ई लर्न पंजाब, उनके जवाब भी आए, हाँ जी हम आपसे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कभी उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। अब रिसेंटली टेली स्कूल का भी इसलिए शायद मुझे लगता है हुआ कि वो एकदम सर पर आकर पड़ी और वो कहा गया जी हम्म कि ठीक है हमने करना है, तो उन्होंने आकर वीडियोस ली और वीडियोस वहां पर चलाई। लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट ऐसे लोगों के, हमारे साथ जैसे लोग हैं, हम गवर्नमेंट से पैसे तो नहीं मांगते। हम तो अपना स्टूडियो हम्म भी खुद अपने उससे बना रहे हैं, हम तो हर चीज खर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम बच्चों को, अपने बच्चों हम्म को, आम स्कूल के बच्चे को, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो कि टाट पर बैठता है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे बैठते हैं जिसके पास अब फ्यूचर में मोबाइल होगा या उसके स्कूल के पास मोबाइल होगा, हम उसको पढ़ाना चाहते हैं। तो आप हमें बताएं कि क्या चीजें चाहिए, क्या टॉपिक्स चाहिए, क्या सब्जेक्ट चाहिए, हम सारी की सारी वीडियोस बना देंगे। तो मैंने उनको ऑफर की थी कि मैं आपकी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनके रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस बना दूंगा आपको। 3 मरतबा मैंने उनको कहा, तीनों मरतबा उनका जवाब आया कि जी हम ठीक है आपसे कांटेक्ट करते हैं, और उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो जब तक गवर्नमेंट हम जैसे लोगों को वो वैल्यू नहीं करेगी, हमें जैसे लोगों को उठाएगी नहीं, उस वक्त तक ये काम नहीं हो सकता। और अगर आप समझते हैं कि इससे कोई पैसे कमाएगा, तो वो अभी तक, जब तक कि उसको कोई स्टाइपेंड ना दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके से सपोर्ट ना किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे हम्म कर सकता है। वही लोग कर रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं दिन को, और रात को उनको होता है कि यार हमने अपने मुल्क का कुछ करना है, तो वो लोग इस फील्ड हम्म। में आ चुके ठीक। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम तो ये जो वीडियोस बना रहे हैं इसमें हम जाहिर है गवर्नमेंट से कोई पैसे भी नहीं मांग रहे, हम बल्कि हम पैसे लगा रहे हैं, राइट? हैं। और बिल्कुल। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि हम अगर वीडियोस हमारी क्या कहते हैं दिखाना शुरू करें लोग, गवर्नमेंट जो है, तो इसके बाद ये भी नहीं है कि हमने अगर लोगों में वेल नोन हो गए तो उसके बाद हम इलेक्शन में खड़े हो जाने, हमने ये भी नहीं करना, राइट? हम सिर्फ ये बिल्कुल। चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो एजुकेशन का जो मैार है वो बेहतर हो। अच्छा, बिल्कुल। एक क्वेश्चन ये है मेरा कि अब इस वक्त आपकी टीम में सिर्फ आप ही हैं, कोई और भी है आपके अलावा? मैं अपनी वीडियोस खुद बनाता हूँ, उसकी सर्च, जो रिसर्च है वो भी करता हूँ, और फिर उसकी हम्म प्रेजेंटेशन, उसकी एडिटिंग, और उसकी एडिटिंग के बाद, क्योंकि अब मैं प्रीमियर प्रो पर गया हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेरी सॉफ्टवेयर स्किल्स जो है ना वो पूरी पूरी हैं। तो वो मुझे सीखने में, करने में, फिर वो हर जगह नई चीज़, एक वीडियो में देखता हूँ कि अच्छा इसमें रंग पीला हो गया, ऐसे लग रहा है ये काम हुआ हुआ है, एक वीडियो में कुछ और लगता है। तो वो चीज़ें साथ साथ ठीक। सीख रहा हूँ और सीख कर ये कर रहा हूँ। लेकिन मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट हासिल है। मेरी मदर मेरे लिए बहुत दुआएं करती हैं। वो मेरी एक किस्म ठीक। की, समझ लें कि आप, कि जिस दिन से मैंने काम शुरू किया है उन्होंने हमेशा ये कहा है
कि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, हमने अपने मुल्क के बच्चों के लिए कुछ करना है, हमेशा मुझे पूरे तरीके से बूस्ट अप करती हैं। जब मैं कभी डाउन भी होता हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि यार वो फलां वीडियो बनी है, मेरा ही कंटेंट लेके वो बंदा वीडियो बना रहा है, और उसके आप देखते हैं तो जनाब वो इतने मिलियन व्यूज हो गए हैं, और जो एक्चुअल कंटेंट बना रहा है बंदा, वो बेचारा वहीं पर वहीं खड़ा होता है, तो बाज़ का बंदा जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक मरतबा मैं काफी सीरियस डिप्रेशन में चला गया, और मैंने ऐलान भी कर दिया कि मैंने नहीं वीडियोस बनानी। लेकिन फिर मुझे इतने लोगों ने कहा, और मुझे इतने लोगों ने वो कहा कि फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो फिर नाशुक्री है कि अगर हम अपनी वजह से ये चीज छोड़ देते हैं, ये तो नाशुक्री है। तो फिर मैंने दोबारा इस तरफ किया, और मैंने सोच लिया कि इस पर व्यूज नहीं मिलने, इस पर आपको किसी ने कुछ नहीं कहना, बस आपने काम करते रहना है। दूसरी चीज, मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ, अभी जब मैं आपके लिए सेटअप बना रहा था, ये जो लाइट लगी हुई है, ये लैपटॉप, तो मेरी वाइफ भागी फिर रही थी मेरे साथ। वो मेरे साथ इस तरीके से काम करते हैं कि क्योंकि मैं घर में, अब मेरे लिए टाइम नहीं होता कि मैं घर में काम कर सकूं, कि मैं बाहर की चीजें ला सकूं, ये कर सकूं, वो कर सकूं। तो ये सारा का सारा मैनेज वो करती हैं, और वो कहती हैं कि नहीं आप इस तरफ रहें, और आप ये काम करें, ये काम ज्यादा जरूरी है, हम अपना घर खुद ही मैनेज कर लेंगे। और मेरी 3 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस तरफ लेके आऊँ। एक बेटी जो है उसको मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ, उसको 4th क्लास में है, तो उसकी कोशिश कर रहा हूँ। सबसे छोटी बेटी जो है वो वीडियोस बना रही है, उसको कभी कभी वीडियो में लेके आता हूँ और करता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि, लेकिन मैं चाहूंगा आपके इस फोरम के साथत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा अपने टाइम से कुछ टाइम निकालना चाहता है और काम करना चाहता है, हमारे साथ करना चाहता है, तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम। वो हमारे साथ आए, काम करें। हम उसको कुछ पे नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हम कुछ खुद भी हासिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन जबरदस्त होगा। रात को उसको नींद बड़ी अच्छी आएगी कि नहीं यार हम कोई कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ग्राफिक्स में अच्छा काम कर रहा है, वो हमारे कंटेंट में हमारी मदद कर सकता है, इवन वो खुद भी वीडियोस डेवलप कर सकता है, उसमें ये पैशन है। स्पेशली मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा होता है, मैं लोगों को कहता भी हूँ कि इसमें मेरी हेल्प जरूर करें, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट ऑलमोस्ट सारा है, सारा इक्विपमेंट मैंने लिया हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी वो जिस तरह होता है ना सिंक्रोनाइज करना, माइक में इको आ रही है, फलां चीज, ये चीजें अभी भी मुझे सीखने में वो टाइम लगता है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे कमेंट्स में आया था जब मैंने इस पॉडकास्ट का एक तरह से एडवर्टाइजमेंट की थी कि ये आएगा 25 सितंबर को। तो एक बंदे ने मुझे, बल्कि आई थिंक 2-3 लोगों ने शायद ये कहा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस की दुनिया का ग्रुप देखें ना, तो उसमें दिखने में मुझे लगता है कि ओके 2.5 लाख से ज्यादा की फॉलोइंग है इस ग्रुप की। और लेकिन इसमें ना ये बात ये है कि कई उसमें से जो कई एक बड़ा जो हिस्सा है ना ऑडियंस का, वो है पाकिस्तान के देहाती इलाकों से। और वहां पे ये जो है ना, पाकिस्तान के ये जो वो है, क्या कहना चाहिए मुझे, लोकल सेलुलर नेटवर्क्स हैं जैसे कि यूफोन, जैज वगैरह, ये फ्री फेसबुक जब देते हैं तो वो उधर से वो यूज कर रहे होते हैं। तो आपको पता है जैसे अच्छे से कि फ्री फेसबुक पे आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ सकते हो, ना पिक्चर्स देख सकते हो, ना वीडियोस देख सकते हो। तो एक बंदे ने मुझे ये कहा कि ना आप आपसे ये आपको एक सजेशन दे, और ये भी पूछे कि क्या कहते हैं आपका, क्या ऐसा फ्यूचर में आइडिया है या नहीं, कि आपका जो कंटेंट है वो तो जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो आप फ्यूचर में, जरूरी नहीं कि आप खुद ये करें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी और से ये करवा लें, या कोई कोई वॉलंटियरली सामने है तो वो ये करे, कि आप अपने कंटेंट को राइटिंग में लेकर आ जाए ताकि ज्यादा लोग देख सकें। तो कई लोग वीडियोस नहीं देख सकते फेसबुक पे। तो आपका ऐसा कोई इरादा है? बिल्कुल। आप वैसे ये जो आपने बात की है ना, ये मेरे नॉलेज में नहीं थी कि हर जगह पर वीडियोस नहीं देखी जा सकती। ये नहीं मेरे देख लिए सकते। नई बात है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना, वैसे ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। और मुझे 2-3 लोग अभी मेरी उनसे बातचीत हो रही है, जो कि कुछ उर्दू राइटिंग्स जो है ना साइंस में, वो करना चाह रहे हैं तख्ती ऑनलाइन पर। तो मैं उनसे अभी ठीक। कह रहा हूँ कि आप मुझे अपने सैंपल्स दें, और मैं पहले उनको जरा देखूंगा, आपका काम देखूंगा, फिर आगे इसको देखते हैं, क्योंकि आपको लिखने में बहुत मुहतात भी होना पड़ता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर साइंस जो है, उसको लिखते हुए और बोलते हुए बहुत ज्यादा मुहतात होना पड़ता है आपको। अदरवाइज आप कोई ऐसी बात कर दें जो किसी एक सेक्ट को वो कर दें, तो वो बड़ा एक खतरनाक चीज हो जाती है। तो मेरा ये, ठीक। अब आपने सजेशन दिया तो मैं इसको और ज्यादा देखूंगा। इस पर अभी तक मैंने इतना ज्यादा इसको ठीक। कीनली नहीं किया था, लेकिन आपने सजेशन दिया तो हम्म। मैं इसको जरूर देखूंगा। और मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपने अलावा जो लोग आते हैं उनको थोड़े इसलिए करता हूँ कि मैं एक ऐसी फिगर हूँ। अभी पिछले दिनों में आपको बताऊं, मुझे एक बहुत बड़े मदरसे के जो चेन ऑफ मदरसा है, उनके मुफ्ती साहब ने बुलाया हुआ।
और उन्होंने कहा था कि अच्छा। हमने आप साइंस जो है ना वो पढ़ानी है तो हमारी मदद करें। इसी तरीके से सवाल से मुझे पिछले दिनों एक साहब ने कहा कि हमने अपने बच्चों को जो बनाते थे हम उनको अब इसकी तरफ लेके आए, साइंस की तरफ लेके आए। तो मैं एक ऐसी चीज शक्ल हूँ जो दोनों तरफ एक्सेप्टेबल है, ब्रिज के तौर पे आप समझ लें कि काम कर सकता हूँ। और मैं हमेशा ये कहता ठीक। हूँ, ये मैंने सोचा हुआ था, ये पॉइंट मैं आपके फोरम से करूंगा कि अगर हमने लोगों को साइंस सिखानी है ना, तो हमें रैशनल नहीं होना पड़ेगा। अगर हम रैशनल होकर लोगों को साइंस सिखाने की कोशिश करेंगे ना, मंतिक से लोगों को साइंस सिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने ऑडियंस को भी तो देखना है कि वो किस तरह की चीजों को यकीन रखते हैं, बिलीव रखते हैं। हमें कॉमन टर्म्स पे आना पड़ेगा, हमें थोड़ी देर उन जैसा एम्पैथी जिसे कहते हैं ना, उन जैसा होकर सोचना पड़ेगा और फिर उनसे अच्छे तरीके से बात करनी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्टली ये हिट करना शुरू कर देंगे ना कि जी नहीं ये होता ही नहीं है, ये चीज होती नहीं है, ये चीज साइंस में है ही नहीं, साइंस में नहीं है तो आपके बिलीफ गलत हैं, आप ये हैं, तो क्या होता है कि वो हमारी और उनके बीच में सेपरेशन बढ़ती जा रही। और मैं क्योंकि इस चीज में बहुत ज्यादा हूं, मुझे आइडिया है कि जब हम उनसे बात करते हैं, मसलन मैं एवोल्यूशन की थ्योरी की बात करता हूँ, मैंने इस पर वीडियो बनाई। अच्छा, जब मैं वीडियो बना रहा था तो बहुत से लोग बात कर रही है, लेकिन मैंने देखा कि जब भी हम बात करते हैं ना तो हम सबसे पहले कहते हैं कि जी ये तो पक्की चीज है और आप जो है ना आपके बिलीफ गलत है। जैसे हम ये बात करते हैं तो अगला जो है, जैसे आप उसके बिलीफ को क्वेश्चन करते हैं तो साइंस ये कहती है कि अब वो आपकी बात नहीं सुनेगा। क्रिटिसिज्म जो है, ये साइंटिफिक स्टडी है कि जब आप किसी पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसके बाद वो आपकी बात नहीं सुनेगा। हाँ, अगर आप उससे कॉमन टर्म्स पे पहले बात करते हैं कि अच्छा आपका ये ख्याल है, हमारा भी ये ख्याल है, इस तरीके से फिर अब जरा चलते हैं और फिर आप उनसे बातचीत करते हैं, तो वो उनमें ज्यादा आपको आपके बारे में उनके जो ख्यालात है वो बदल जाते हैं और वो ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो चीज मैंने अभी मीडिया पे देखी है और मैं देखता हूँ कि हमारे साइंसदान आते हैं और वो आके इतनी शिद्दत से कंडेम करना शुरू कर देते हैं। जब मैं दूसरी तरफ जाता हूं तो फिर दूसरी तरफ रिलीजियस लोग आते हैं और वो साइंसदानों को कंडेम करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे कहीं वो ब्रिज छोटा होता नजर नहीं आता। लेकिन मैं ऐसा बंदा हूं जो स्कूलों में जाता हूं। अब बड़े मदरसों में हमने खान अकेडमी शुरू कराई, बड़े मदरसों में, इतने पुराने पुराने मदरसों में खान अकेडमी हो रही है, लोग साइंस की वीडियोस पढ़ रहे हैं। आज एक मरीज से एक फोन आया मुझे, उन्होंने कहा जी सर 8वीं 9वीं क्लास को तख्ती की वीडियो स्कूल में दिखानी है, जरा प्लेलिस्ट की एक्सेल शीट तो शेयर कर दें। अब वो बड़ा मजहबी किस्म का घराना और मजहबी किस्म का है। तो जब तक हम प्यार से, मोहब्बत से और थोड़ी देर के लिए यार इरेशनल होके बात कर लें, थोड़ी देर के लिए हम उनको समझ के बात कर लेंगे, तो हमारे लिए आसानी होगी उनको इस तरफ लाने के लिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ये चीज समझ जाएंगे कि अच्छा ये चीजें ऐसी होती हैं, साइंस का मतलब जो है वो ये नहीं है कि इसकी मुखालफत करनी है, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें सोच में डाल सकती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी हम, मुझे साइंस की दुनिया का जो ये जो फोरम है और आपकी बातों का भी, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग क्रिटिसाइज नहीं करते चीजों को जाके फौरन, जो किसी का सवाल है तो उसको बहुत हार्शली क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि आते हैं, बुलाते हैं, बुलाकर उसको थोड़ा सा प्यार करते हैं, फिर उसको सही चीज बताते हैं और बताकर फिर उसको चीजें उस तरफ लेके जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हमने इन लोगों को, या तो हमने इनको अबैंडन कर देना है, फिर तो हम इसको इनको सख्ती से वो करते रहे। अगर हमने इनको इस तरफ लेके आना है, मदरसों में भी हमने साइंस लेके जानी है, तो फिर हमें वो कॉमन टर्म्स पे आना पड़ेगा, प्यार से बात करनी पड़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना भी पड़ेगा और उनसे लेना भी पड़ेगा। ठीक है। इसमें अभी आपने ये जो बात कर रहे हैं ना सारी, मुझे क्योंकि इंशाल्लाह ये वाला जो पॉडकास्ट है ना, ये मेरी सीरीज में पॉडकास्ट 12 होगा। मुझे याद है कि जिसका हाफ है पॉडकास्ट 6, उसमें मैंने बात की थी। हमारे मुल्क में है, आई थिंक लाहौर में है, वो एस्ट्रो फोटोग्राफर है रोशान बुखारी। तो उन्होंने भी आई थिंक यही वाली एग्जैक्टली यही बात की थी कि सपोज करेंगे अगर कोई साइंस का मजाक उड़ाता है ना, तो थोड़ी देर के लिए आप भी मजाक उड़ा दें, कुछ नहीं होता उससे। तो ये ताकि वो आपकी बात सुन ले एटलीस्ट। ठीक है ना, अगर आप कहते हो ना कि ये जो चांद तारे हैं, वो अगर कहता है हमें समझ नहीं आती, तुम आप कहोगे हम हमें भी समझ नहीं आती, लेकिन उसके बाद सवाल उठाना शुरू करो। तो ये एग्जैक्टली मुझे वो वाली बात याद आ गई जो उन्होंने कही थी उस दिन। अच्छा, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, और हो सकता है कि इसकी जो इसकी बल्कि हो सकता नहीं, आई थिंक ये बहुत लाइक की है कि इसकी कुछ रूट्स जो है वो साइकोलॉजी वगैरह में, तो मैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ उस पर। अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसे दज्जाल वाली बात की कि वो चाहती थी कि हम दज्जाल पे वीडियोस बनाएं,
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी आवाम जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होती है? वैसे हमारी आवाम नहीं, पूरी दुनिया के लिए ही ठीक है, लेकिन हमारी आवाम में कुछ ज्यादा ही है ये। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है, और इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने पहली मर्तबा वीडियो बनाई कि जी नहीं जमीन घूमती है। अच्छा, जी नहीं जो मैं यूज करता हूँ ना, वो किसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। जब मैंने कोई वीडियो बनानी हो ना, मैंने देखा कि एक बंदे ने एक वीडियो बनाई और उसने कहा जी कि जमीन साकिन है, और उसके नीचे, अच्छा वो तो बहुत से लोग बनाते हैं, मैंने कभी उस पर वो किया नहीं, लेकिन क्या हुआ कि मेरे सामने कमेंट्स आ गए, तो उसमें एक कई असातिज़ा ने लिखा हुआ, सर हम तो ये पढ़ाते हैं किताब में कि जमीन घूम रही है, तो आपने कहा जमीन साकिन है, तो हम आइंदा से ये कहेंगे जमीन साकिन है। तो मेरे एकदम कान खड़े हुए कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा, ये तो हमारी नस्लें आगे तबाह हो जाएंगी। और जो बंदा वीडियो बना रहा है उसको मैं बड़ा अच्छे तरीके से पर्सनली जानता हूँ, उसने आज तक साइंस पढ़ी नहीं, उसने बीबीए किया हुआ है, और वो बीबीए करके वीडियोस बना रहा है, वो कहीं से वीडियो लेता है और उसको तो व्यूज चाहिए जिस चीज पर, और उसको इस चीज का पता है कि नेगेटिव जो न्यूज है, ये एक साइंस की रिसर्च है कि नेगेटिव न्यूज 21 टाइम्स ज्यादा स्प्रेड करती है पॉजिटिव न्यूज से। तो उसको पता है कि जो नेगेटिव न्यूज मैं दूंगा ना, कोई ऐसी चीज दूंगा जो लोगों को एकदम वो करेगी, तो वो 21 टाइम्स उसकी जो रीच है वो ज्यादा है। अगर मैं और आप ये बातें शुरू कर देना तो हमारा चैनल ऐसे ग्रो करेगा, मसला ही कोई नहीं है, बहुत आसान है। बहुत आसान है। बहुत तो आसान है। हमारे लोगों ने इस चीज को आगे वो किया, और जनाब हमने कहानियां बनानी शुरू कर दी। मैं ऐसी ऐसी चीजें देख के हैरान होता हूँ, ये तो दज्जाल है ना। हम अपने मजहबी जो रिलीजियस फिगर्स होती हैं, अज़वाज मोहतर, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं उनके बारे में, या और नबियों की बीवियां हैं उनके बारे में, ये मैंने खुद देखा है। ऐसे ऐसे किस्से सुनाए जाते हैं जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं, कहीं देखे ही नहीं, कोई रेफरेंस ही नहीं है, यार ये कहाँ से लिए, किस किताब से लिए, किस तरीके, सिर्फ इसलिए कि हमें वो करनी है। अच्छा, वो लोग जब देखते हैं, हम ये समझते हैं कि जो चीज दीन के नाम पर कहा जाता है वो तो सच है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हाँ, हमारी एग्जैक्टली। परवरिश हुई नहीं। आप और मैं जानते हैं कि जब हमने साइंस का एक मकाला लिखना होता है तो दो चीजें होती हैं। सुपरवाइजर को जब मकाला देते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो जुमला है ये किसी की साइटेशन है, किसी ने कहा है, किसी ने अपने उसमें यूज किया है, तो हम कहते हैं कि जी सर, ये रेफरेंस मैंने पीछे दिया हुआ है। और अगर वो नहीं है ठीक है। तो क्या ये आपका है, तो बताएं इसके एविडेंस क्या। दोनों हाँ, तरफ, या एग्जैक्टली। तो आप किसी और की रेफरेंस दे रहे हैं, या अगर आपने कहा है तो ये आपकी सोच नहीं होनी चाहिए, आपको इसके पीछे प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, फिर आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि मेरे नजदीक ये चीज है। तो साइंस जब इतनी ज्यादा बारीक बीनी से उसने अपना एक सिस्टम बनाया, ये सिस्टम हम रिलीजन में नहीं बना सकते। रिलीजन में हम कहते हैं जी, फर्ज किया एक दफा का जिक्र है। मेरे घर में शुरू शुरू में ये बातें बहुत होती थी, कहीं आए एक मरतबा एक बुजुर्ग जा रहे थे तो बादल ऊपर जाना शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं, रुको रुको, ठीक है, हो सकता है ये बात ठीक हो, मैं ये नहीं कहता कि ये बात गलत है, तो हो सकता है। रेफरेंस दे, कहां से ली, किस किताब से ली है, किन्होंने देखा, कौन ऑब्जर्वर था, हमें भी तो पता चले ना। आप करें तो वो साथ ही थोड़े से हो गए, करते आप इस दीन की बात पर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने तो कहा कि गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो। तदब्बुर का वर्ड जो है वो मोर देन, मुझे जो याद पड़ता है, 40 टाइम्स कुरान में यूज हुआ है। कि आप सोचें, आप थिंकिंग करें, गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र कैसे हो सकता है? क्वेश्चन के अलावा आप गौर व फिक्र नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जो हमें टॉर्च दी है अंधेरे में चीजें देखने की, वो सवाल की है। जब हम सवाल पूछते हैं तो उसके पीछे फिर बड़ी बड़ी डिस्कवरीज होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें सामने आती हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि रोशनी की किरण पर बैठूंगा तो क्या नजर आएगा, तो हमें दुनिया की बड़ी बड़ी डिस्कवरीज मिलती हैं। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी मसला ये है कि वो हमें ये तदब्बुर, ये चीज नहीं बताई जाती कि हमने रेफरेंस पूछना है। जब हम रेफरेंस नहीं पूछते तो फिर मैं समझता हूँ कि वो एक लज्जत के लिए हम देखते हैं कि अच्छा यार ये कंटेंट तो बड़ा जबरदस्त, ये तो नई चीज ले आया कोई है, इसने तो कहा कि दज्जाल का जुड़वा भाई भी है, यार ये नई चीज है, इसको देखते हैं, चलो जी, वो जनाब मिलियंस ऑफ। हालांकि अगर एक ऐसा ग्रुप हो, हम एक ऐसी कौम हो जो कि सही तरीके से समझती हो कि किसी चीज के सच या उसके गलत होने का कोई पैमाना होता है, वो पैमाना क्या होता है, क्या तरीके, किस तरीके से हम ये जज कर सकते हैं, तो हम फौरन देखें कि यार ये चीज जो है वो ठीक नहीं है और इसको मुझे नहीं देखना, मुझे इसको डिस्करेज करना है। जो आपको गलत चीज पढ़ाता है, जो आपको गलत चीज दिखाता है, उसको डिस्करेज करना है। और डिस्करेज करेंगे तो वो बंदा कंटेंट बनाना छोड़ देंगे। लेकिन जब आप, जो नई चीज आती है, नई इन्फो आती है हमारे पास, उसको हम कर देते हैं। अब पिछले दिनों में मजे की बात बताऊं, एक वीडियो मैंने वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था, सर्च कर रहा था, आया
कि कराची में समंदर का पानी तूफान के दौरान, ये जो बारिश हुई ना, रुक गया। साहिल का समंदर का पानी तूफान के दौरान रुक गया। मैं भी एक मरतबा हिल गया। मैंने कहा यार ये क्या इसने बात की। अच्छा, मैंने कहा ये कैसे साबित करेगा कि ये पानी रुका हुआ है, क्योंकि उसने पिक्चर भी लगाई हुई थी। तो मैंने कहा ये कोई फोटो वीडियो दिखाएगा, क्या करेगा। मैंने उसको क्लिक किया तो देखो तो सही क्या। तो उसने क्या किया कि दीवार पर एक तस्वीर लगाई समंदर की, और उसके ऊपर फ्रेम लेके जा रहा है ऐसे और ऐसे, स्टिल पिक्चर लगी हुई, और कहता जी देखें जी पानी, लहरें रुकी हुई है, पानी रुकी है। और उसके 1.2 मिलियन व्यूज थे सर, 1.2 मिलियन व्यूज। तो जब ये हमारी कौम की भी इसमें परवरिश का बहुत ज्यादा हाथ है कि हमने अपने बच्चों की परवरिश ही नहीं की कि वो सही तरीके से देख सकें, कि भाई गलत चीज को ना देखें और सही चीज को देखें। तो जब हम आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे लोग आगे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे। अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम यूट्यूबर्स को क्रॉस क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि मेरे ख्याल में हम अभी अपना वे आउट बना रहे हैं। हम उनसे बहस में, फजूल बहस में पढ़ने नहीं चाहते। लेकिन कभी कभी मुझे वो होता है, जिस तरह वो कहते हैं ना, जलाल आ जाता है, तो मैं कहता हूँ जी नहीं, और फिर मैं एक वीडियो बना देता हूँ, जी नहीं फरिश्ते रोशनी की स्पीड से नहीं मूव करते, ठीक है, जी नहीं जमीन साकिन नहीं है। वो इस तरीके की फिर वीडियो जो है ना वो निकलती। मुझे याद है कि मेरे ना क्या कहते हैं, आई थिंक जब मैं था कोई 6-7 क्लास में, या पता नहीं शायद 8 क्लास में, यानी कि ओ लेवल्स के फर्स्ट ईयर में, तो ना मैंने, मेरे ना ताया हैं सबसे बड़े, उन्होंने हमें ना बहुत सारी बुक्स दी थी लाके। तो उनमें से एक बुक थी, उसका नाम था अब ये इसमें ना एक का थोड़ा सा वो होता जा रहा है, क्या करना चाहिए, रिलीजियस टाइप, लेकिन ये चूंकि ये प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो इससे बात ये करनी पड़ेगी प्रॉब्लम है। इसके बारे में। हाँ, तो एक एक बुक थी, उसका नाम था कुरान हकीम और इर्तिकाए कायनात। अगर किसी को इर्तिका का मतलब नहीं पता तो एवोल्यूशन ऑफ कायनात की एवोल्यूशन। तो उसमें अभी आपने जो बात की ना ये फरिश्ते वाली, तो ये उसने वहां पे बात की हुई थी कि उसने कैलकुलेट की हुई थी स्पीड, कि फरिश्ते की स्पीड कैलकुलेशन जो है वो लाइट है। हाँ एग्जैक्टली। और मैं छोटा था, मैंने कहा यार ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं क्या। उसके बाद उसने पहले आसमान तक का वो निकाला हुआ था डिस्टेंस, और फिर दूसरे आसमान तक का डिस्टेंस निकाला हुआ था। अच्छा चलो ये बात समझ आती। अच्छा उसका मुझे याद है, वो भी इंजीनियर था वैसे, उसका नाम था इंजीनियर हनफी आलम बुखारी, ये नाम था उसका। ठीक है, उसके अलावा अच्छा ये तो खैर चलो, फिर क्या करना चाहिए, वो लोग हैं जिन जो फिजिक्स पढ़ते हैं कुछ, लेकिन ये फिजिसिस्ट नहीं है। अभी ये आपको पता होगा कि ये काफी मशहूर वाकया है कि डॉक्टर उदबा भी बताते हैं कई दफा ये बात, कि कायद आजम यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे, उन्होंने जन्नत जन्नत की स्पीड निकाली थी। और लोग बड़ा उसको पोर्ट्रे करते हैं, क्या क्या बात की, हालांकि जन्नत की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, अब अजीब सी बात है। उसके बाद फिर और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे सिर्फ अवाम में नहीं है, ये मोस्ट, जिसको आप कहेंगे ना मोस्ट लर्न तबका जो है, ये जो फिजिक्स डिपार्टमेंट का चेयरमैन कायम यूनिवर्सिटी का, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में है, उनमें भी ये बात मौजूद है कि वो इस तरह के टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। फिर आई थिंक वो पीसीएसआईआर के, जो आपको पता होगा, चेयरमैन थे एक बशीरुद्दीन महमूद, ऐसा कोई नाम था, उन्होंने कहा था जिन्हों से हम बिजली बनाएंगे। तो ये देखिए, ये चीज जो है सिर्फ अवाम में नहीं, ये आप कहते हैं कि मोस्ट लर्न तबका, जिसको कई लोग कहेंगे, मैं तो नहीं कहूंगा वैसे, क्योंकि वो लोग भी इस तरह की बातों के पीछे चलते हैं। तो फिर अवाम को हम क्या कहें। इसमें मैं ये समझता हूँ कि हम ये समझते हैं कि हम इसमें, देखो मैं रिलीजियस बंदा हूँ, मेरी शक्ल से भी आपको नजर आ रहा है, मैं वैसे भी जो मुझे जानते हैं, लेकिन देखें इसमें हम अपने दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज आप कह देते हैं जी कि जमीन साकिन है, ठीक है जी, और ये जी कुरान मजीद में लिखा हुआ है, और कुरान मजीद से हम दो आयात निकाल के अपना मतलब निकाल के तशरीह करके जमीन साकिन कर देते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि कुरान, और मतलब कुरान से आप साइंस क्यों निकालना चाह रहे हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स क्यों निकालना चाहते हैं, ये क्वेश्चनेबल है, ठीक है। अब जब बच्चे, मैंने सोच लिया कि जी जमीन साकिन है, कल मैं जब स्पेस में जाऊंगा, क्योंकि हर किसी ने तो जाना ही है, अब तो जमाना ही वो आ रहा है कि अब तो लोग जो है वो चांद पर पहला होटल बनने लगा। वहां पर जाके जब मैं देखूंगा जमीन घूम रही है, तो मैं ये नहीं समझूंगा कि ये तशरीह गलत हुई है, किसी बंदे ने तशरीह गलत की, खुदा ना खास्ता मैं ये समझूंगा कि कुरान हाँ मजीद में गलती है। और जब मैं ये समझूंगा गलती कि है। कुरान मजीद में गलती है, मैं मुतनफर हो जाऊंगा। तो ये जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरीके की चीज से ये कोई तबलीग कर रहे हैं या कोई रिलीजियस तरवीज दे रहे हैं, वो सही चीज नहीं है। साइंस को साइंस की तरह पढ़ाएं, साइंस के जो कवानीन है, जो असूल है, उनको सामने रखकर साइंस पढ़ाएं। और जब बच्चा साइंस पढ़ता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता, देखें उसके उस लिहाज से उसका माशी जो मुस्तकबिल है वो भी बेहतर होता है। जब आपके जेब में पैसे होते हैं तो फिर आप और चीजों की तरफ भी जाते हैं। तो हमारा तो मुल्क का हाल ये अभी हुआ है कि हम 60% अपनी जो खाना पीना है ना, वो अपनी तनख्वाह का 60% लगता है।
जबकि मैं पढ़ रहा था कि जो फॉरेन कंट्रीज है उनका 10% भी उनके खाने में नहीं जाता, उनकी जो तनख्वाह है उसका 10% खाना पीना इतना सस्ता है वहां। तो दूसरी ये बात ये है कि यहाँ जो पे चीज लोगों की ईटिंग हैबिट जो है वो जरा अच्छी है, वो इतना नहीं खाते जितना हम खा लेते हैं, उतने फूल जाते हैं खा खा के। ये भी तो है। बिल्कुल ऐसी, तो इसलिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं खुद जो है वो एक रिलीजियस बंदा हूँ, लेकिन जिस तरीके से हम ये साइंस और रिलीजन को मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे नजदीक, ये मेरा पर्सनल व्यू है, वो ठीक नहीं। ठीक। अच्छा चलिए, आपने जाने से पहले कोई और बात करनी है, कोई लास्ट मैसेज मुझे आप देना चाहें? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है मैंने कि आपने वेलकम। मुझे इनवाइट किया इस, क्योंकि आपका शो जो है वो मैं लोगों को बता दूं, ये इसलिए मुनफरिद है कि माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छे शोबे में हैं, आप खुद बहुत पढ़े लिखे हैं और मुस्तकबिल के स्टार हैं। तो इसलिए आप जैसे लोगों थैंक को यू। जब वो आएंगे इस फील्ड में, वो ऐसे लोग, आप जैसे लोग आएंगे फील्ड में, तो हमारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ना शुरू कर देगा। वो जब आपसे बात करेगा तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जब वीडियोस देखेगा तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा। तो हमारे ये इस किस्म की पॉडकास्ट तो बहुत कम होती है, हमारी तो पॉडकास्ट होती है कि वो किसी ने ऐसे ही वो उठा लिया कि जी अच्छा इनके 93,000 वो सब्सक्राइबर हैं तो इनको कर लें, ये कर लें। दूसरी चीज मैं आपके इस फोरम से ये कहूंगा, ये मेरा पैगाम जो है ना, वैसे तो गवर्नमेंट एजेंसीज को है, लेकिन मुझे पता उन्होंने नहीं सुनना, ठीक। तो इसलिए मैं कहूंगा साइंस की दुनिया को, क्योंकि ये साइंस की दुनिया में लाइव जा रहा होगा, कि हमें अब, आपने एक बड़ा अच्छा हमने फोरम बना लिया, उसमें वीडियोस भी आ रही हैं, उसमें बहुत अच्छे लोग लिख भी रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अब हमें एक ऐसा फोरम बनाना है जहां पर इन सब चीजों को इकट्ठा लाया जाए और उसे टॉपिक वाइज बच्चों को दिया जाए। हमें कोई वेबसाइट बनाने की जरूरत है जहां पर बच्चे अपनी लर्निंग कर सकें। इसके लिए हम सब मिलकर बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर एक कंबाइंड एफर्ट होगी ना, अगर आप कुछ अपनी वीडियोस बना रहे होंगे, मैं कुछ अपनी वीडियोस बना रहा हूँ बाकी को, तो उसका इफेक्ट ज्यादा जाएगा। अगर हम अकेले अकेले करते रहेंगे तो हर बंदा, अब साइंस में इतनी तरक्की हो रही है, 2016 तक जितना डाटा प्रोड्यूस हुआ 2017 और 18 में से ज्यादा डाटा प्रोड्यूस हो चुका है। तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में उतना डाटा प्रोड्यूस हो जाया करेगा जो इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुआ। इतनी ज्यादा साइंस और डेटा जो है वो तरक्की कर रहा है। तो ये एक बंदे का काम नहीं है कि वो चीजें कर सके, वो एक सब चीजों को कवर नहीं कर सकता। तो हमें स्पेशलाइज्ड लोग लाने होंगे, डिफरेंट लोगों को लाना होगा, और फिर हमें एक बंच बनाना होगा, बंच ऑफ फ्लावर्स बनाना होगा, बंच ऑफ टीचर्स बनाना होगा जो कि उस फोरम को रन करें। और ये जितने बच्चे अभी फेसबुक पे हैं वो सारे के सारे उसमें भी आए, और एक वर्चुअल जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें हम कोई फी ना दें, कोई चीज ना रखें, लेकिन वो चलाएं जरूर। आप जैसे बाहर के लोग बैठे हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो आए, वो अपना टाइम दे, जिसके पास टाइम हो वो कहे यार अच्छा मैं जाकर एक बच्चे को कोच कर देता हूँ, या मैं एक टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ। तो कुछ ऐसी चीज हमें सोचनी चाहिए। ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। फ्यूचर में भी कभी आपसे बात जरूर करेंगे, जो इंशाल्लाह जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद इंशाल्लाह हो सकता इंशाल्लाह। है उससे पहले भी। ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।